कंटेंट है 1 महीने, ठीक है। इसीलिए बोल रहे हैं कि कर लीजिएगा फरवरी महीने का, फरवरी करवा देंगे, उसके बाद तो मार्च सर अप्रैल हर तब तक महीना जो है कि लीजिएगा आप तो आपको 49 रुपये हाँ पेड करना पड़ेगा उसको। हाँ देना पड़ेगा। जब तक यूटेरिया का नया मैगजीन नहीं आ जाता है तब तक जो है कि आपको यही मंथली मैगजीन को जो है कि कवर अप करेंगे आज से रात्रि 10 बजे से। पहले सर डेली भेज करवा देंगे, दीजिएगा। डेली करवाने के बाद जो है कि आपको उसको करवा देंगे, भेजेंगे वही आपका तो शर्त पे, लॉस से जा रहा वही है शर्त सर। पे भेजेंगे जब कोई किसी को शेयर नहीं करेगा। न तो यहाँ पे शेयर हम्म, करने का माहौल चलता है, शेयर करने का माहौल नहीं चलता है तो करेंगे फिर सर। भेजने से भी कोई फायदा है नहीं, है ना। एगो फिर हम शेयर भी हो जाएगा, बदनामे हैं है सर। ना। अब फिर शेयर हो जाएगा तो जिसका चैनल है, जिसका यूट्यूब जिसका चैनल, हाँ ना, यूट्यूब चैनल शेयर ही नहीं ग्रुप में होगा। आप होता है। शेयर करते ही हैं तो फिर हाँ पीडीएफ शेयर यूट्यूब पे करने तो की क्या वीडियो नहीं जरूरत। जाएगा, सबसे पहला नंबर बात, यूट्यूब पे वीडियो नहीं जाएगा। जिस टीचर का है वो खुद दे बेचारा यूट्यूब पे पढ़ाता है, तो हम उसका वीडियो काहे डालेंगे, कॉपीराइट स्ट्राइक चैनल पे आ जाएगा झूठ मूठ का, वो काम तो होगा नहीं। दूसरा होगा कि आपको बस टेलीग्राम पे स्क्रीन शेयर करके आपको दिखा देंगे। तीसरा काम है कि जैसे ही एगो वीडियो एगो कहीं किसी को देंगे, कहीं ना कहीं से लीक हुआ, हर एक ग्रुप में छा जाएगा, और जैसे ही छाएगा वैसे ही पता चलेगा, वैसे ही जो है कि फिर से ग्रुप में कॉपीराइट स्ट्राइक, इसलिए छोड़ दीजिए, है ना। स्क्रीन में जो है कि साझा करके आपको दिखा देंगे। देखिए पीडीएफ ठीक है देखना सर। चाहते हैं, पीडीएफ यहाँ है, दिखा देते हैं, 1 मिनट टेंशन नहीं लीजिए, देखिए दिखा देते हैं, है ना। पीडीएफ देने का मतलब नहीं है, पीडीएफ देना उचित नहीं है, दे तो देंगे, लेकिन सबसे ठीक बड़ा है बात कोई बात शेयर नहीं करने सर। का, है ना। ये देखिए, है ना, फरवरी महीने का है पूरा कंटेंट, इन्हीं का हम लोग रात को पढ़ते हैं, है ना। यस इसी सर। टीचर का पढ़ते हैं ना रात को, है ना, हाँ। राजा गुप्ता करके नाम है ना। और इन्हीं का जो है कि आपको पूरा का पूरा कंटेंट है फरवरी महीने का। इसमें जो है कि जैसे बुक बनता है, उसमें स्लाइड था, इसमें बुक के टाइप का है। इसमें बुक टाइप का जो है कि पूरा का पूरा कंटेंट जो है कि आपको रहने वाला 124 पेजों का कंटेंट है। तो इसी पे चर्चा करेंगे रात्रि वाले क्लास में। फरवरी महीने को देख लेंगे, मार्च को देख लेंगे, अप्रैल को देख लेंगे, जब तक नया वाला यूटेरिया नहीं आ जाता है तब तक, ठीक ना। नया वाला सर नया यूटेरिया नहीं वाला आ जाता है तब यूटेरिया तक, अभी तक नहीं आया। हाँ। अभी तक नहीं आया है। 6 महीने का मंथली जो है कि आप 6 महीने का जो है कि मैगजीन जो है कि हाफ ईयरली जो है कि निकालेगा, इसी महीने में आएगा, जुलाई के महीने में। जब तक जुलाई के महीने में नहीं आ जाता तब तक आपको लेटेस्ट वाला आपको हम पढ़ा रहे हैं, फरवरी का पढ़िए, क्या कि आपको जनवरी से लेके कम से कम जहां तक होगा वहां तक तो लेके चलना ही पड़ेगा। किसी भी एग्जाम से पहले 1 साल का करंट अफेयर आपको देखना ही पड़ेगा हर हाल में। तो फरवरी महीने का आपको पढ़ा देते हैं। इसमें फरवरी का इसलिए लिए है ना कि जनवरी में कंटेंट कम रहा होगा, फरवरी में इकोनॉमिक सर्वे, बजट इत्यादि सब कुछ रहा होगा, तो फरवरी का कंटेंट जो होगा ना वो ज्यादा होगा। समझ में आ रहा है बात। इसीलिए जो है कि यस। फरवरी का ही पहले लेके जो है कि ट्राई किए हैं कि अगर कंटेंट सही आया, कंटेंट में अगर दम हुआ तो सारा का सारा बाई कर लेंगे, सारा का सारा जो है कि आपको दे देंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर कंटेंट में दम नहीं हुआ तो फरवरी महीने का हम लोग जो है कि पढ़ के छोड़ देंगे, ठीक है। लेकिन कंटेंट में दम है तभी रात वाले क्लास में हम क्लास लेते हैं, कंटेंट में दम नहीं रहता तो हम छोड़ देते हैं, फिर दूसरे जो है कि चैनल का देखते हैं, है ना। कंटेंट में दम है, इस बात को याद रखिएगा। इसलिए आज रात को 10 बजे से जो है कि इसकी शुरुआत हम लोग करने वाले हैं, ठीक ना। पीडीएफ नहीं मांगिएगा वही उचित है, क्या कि पीडीएफ फिर शेयर होगा तो फिर ज्यादा लफड़ा हो जाएगा, तो ज्यादा लफड़ा बढ़ाने से क्या फायदा। सबका अपना अपना जो है कि रोजगार है ना। वो कोई 49 रुपए में बेच रहा है, हम खरीद लिए, हम आपको शेयर कर दिए, आप जो खरीदते हैं 49 में, वो तो सारा जगह ग्रुप में बढ़ जाएगा, तो उसका तो ग्रुप नहीं चलेगा ना, उसका तो एप्लीकेशन में कोई बाई नहीं करेगा, है ना। तो बाई नहीं करेगा तो उसका तो धंधा चौपट हो जाएगा। मेहनत कर रहा है टीचर अपने धंधे के लिए, है ना, चौपट हो जाएगा। इसलिए हम आपको शेयर नहीं कर सकते, दिखा सकते हैं, जितना स्क्रीनशॉट लेना हो ले लीजिएगा, ठीक है। आइएगा स्टार्ट करते हैं, क्या है कि यहाँ का पीडीएफ ना बहुत जल्दी जो है कि वायरल होता है संकल्प का, ठीक ना। चलिएगा मराठा साम्राज्य की बात करेंगे। मराठा साम्राज्य, सबसे पहले मराठा की जो है कि आपको चर्चा कर लेते हैं। मराठा में पहला शासक कौन आएंगे, शिवाजी आएंगे। शिवाजी का जो है कि आपको जन्म कब हुआ था, शिवाजी का सोलह जन्म सौ सत्ताईस 1627 में सुमेर। जो है कि 16 जून। आपको हुआ था, शिवनेर के किला में जो है कि आपको हुआ था। कहाँ हुआ था, शिवनेर के किला में जो है कि आपको हुआ था। और ये जो है कि इनका पिता का नाम क्या था, पिता का नाम शाहजी भोसले। शाहजी भोसले जो है कि इनका पिता का नाम था, क्या था, शाहजी भोसले जो है कि इनका पिता का नाम था। और माता के नाम की बात करेंगे, माता का नाम क्या था, जीजाबाई। जीजाबाई जो है कि आपको माता का जो है कि आपको नाम था। ये सब प्रश्न जो है कि सबका सब जो है कि पूछा है। शिवाजी के संरक्षक की बात करेंगे। शिवाजी के संरक्षक कौन थे, जो इनके राजनीतिक गुरु थे, ये कौन थे, कोंडदेव। राजा दादाजी जो है कि आपको कोंडदेव जो है कि आपको थे। लेकिन एक अध्यात्म गुरु थे जो अध्यात्म की चर्चा जो है कि आपको सिखाते थे, वो कौन थे, आध्यात्मिक गुरु, गुरु रामदास जो है कि इनके आध्यात्मिक जो है कि आपको गुरु थे। और पत्नी की बात करेंगे, पत्नी कौन थी इनकी, साई बाई जो है कि इनकी जो है कि आपको पत्नी जो है कि आपको थी, कौन थी, साई बाई जो है कि आपको जो पत्नी थी। गुरु सब रामदास हाँ, हैं वही हैं सिख ना वाले ना वो क्या? वाला गुरु नहीं है जो आप बहुत जो आप सिख धर्म के गुरु देख रहे हैं रामदास, वो वाले गुरु नहीं है, दिमाग से निकाल दीजिए, वो वाले गुरु नहीं,
ठीक ना, वो गुरु नहीं है। सुनिएगा एक बार और चलते हैं। शिवाजी का जन्म जो है कि किस किला में हुआ था? सिवनेर के दुर्ग किले में। शिवनेर के जो है कि आपको दुर्ग में जो है कि आपको हुआ था। कब हुआ था शिवनेर दुर्ग में? 1627 में। 1627 में हुआ था। पिता का नाम क्या था? बाजी भोसले। पिता का नाम क्या था? जीजाबाई। जीजाबाई था। इनके संरक्षक कौन थे? संरक्षक दादाजी कौन दादाजी कौंडदेव जो राजनीतिक गुरु कहलाए। और जो है कि अध्यात्म गुरु कौन थे? अध्यात्म गुरु गुरु रामदास। पत्नी का नाम क्या था? साईबाई। जो है कि पत्नी का जो है कि आपको नाम था। अब आते हैं अच्छा, ये शिव। कौन थे? जगत गोसाई। क्या 240? कहाँ 240? दी हुई थी। अच्छा 1640 में इसका विवाह हुआ था। साईं बाई के साथ जो है कि आपको विवाह हुआ था। किसके साथ? साईं बाई के साथ जो है कि आपको विवाह जो है कि आपको हुआ था। ठीक है। हाँ अब बोलिए क्या बोल रहे थे? दादाजी जहांगीर की पत्नी का नाम था ना जगत गोसाई। जगत गोसाई। दादा सर जगत हाँ हाँ तो उधर से ही जो है कि आपको, इधर से नहीं होगा। जगत गोसाई का तो यहाँ चर्चा भी नहीं है। ठीक ना। और इसकी राजधानी की बात करेंगे। इसकी राजधानी क्या थी? बिहार दरोगा का क्वेश्चन पूछा हुआ है। राजधानी क्या था इसका? राजधानी रायगढ़ था। क्या था? रायगढ़ जो है कि आपको था। शिवाजी की राजधानी, शिवाजी की राजधानी कहाँ थी? शिवाजी की राजधानी जो है कि आपको रायगढ़ जो है कि आपको थी। कहाँ थी? रायगढ़ जो है कि आपको थी। ठीक है आगे चलिएगा। और मृत्यु की बात करेंगे। रायगढ़ जो है कि महाराष्ट्र में पड़ेगा। एमएच महाराष्ट्र में जो है कि आपको पड़ेगा। ठीक ना। और मृत्यु कब हुआ था? मृत्यु मृत्यु लिखा हुआ है 1680 में हुआ था। कब हुआ था? 1680 में जो है कि इनकी मृत्यु जो है कि आपको हुई थी। अब आइएगा जरा आगे चलते हैं। शिवाजी का प्रारंभिक सैन्य अभियान के ऊपर आते हैं। इनका प्रारंभिक सैन्य अभियान की बात करेंगे। सबसे पहले किस शासक के खिलाफ जो है कि अभियान ये चलाए थे? तो बीजापुर के शासक था। कौन? बीजापुर के शासक था हाँ यूसुफ आदिल शाह, है ना। यूसुफ आदिल शाह के जो है कि खिलाफ जो है कि आपको चलाए थे। और उसी खिलाफ में जो है कि आपको 1643 में इन्होंने सिंहगढ़ का किला को जीता था। कौन सा किला को जीता? 1643 में सिंहगढ़ के किला को जो है कि आपको जीता था, है ना। उसके बाद जो है कि आपको 1654 में पुरंदर के किला को जीता था। किसका किला को जीता था 1654 में? पुरंदर के किला को जो है कि आपको जीता था, है ना। 1648 होगा, 54 गलती दिया है। 1648 में पुरंदर का किला होगा। 48 कर लीजिएगा। 1648 है शायद। 48 में पुरंदर का किला, पुरंदर का किला। 1665 या फिर 1665 होगा सर। हाँ 1665। जी सर। अच्छा 65 वो पुरंदर की संधि है। ये पुरंदर का किला है। दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। ठीक है। 1776 में हुआ था ना। हाँ तो वो आगे आ रहा है। तो संधि में जब आएंगे ना तब वहां संधि में जो है कि आपको चलेंगे। ये जो है कि किला है। क्या है? किला जो है कि आपको होने वाला है। ठीक ना। किला जो है कि आपको होने वाला है। पुरंदर की संधि। अच्छा पुरंदर की संधि लिखा है ना 1665 में। लिखा तो नीचे। हुआ ही है। क्या ही दिक्कत है। अब बात करते हैं। देखिएगा थोड़ा सा ऊपर ऊपर करिएगा। वो अब रायगढ़ कहाँ से क्या ऊपर कर था? दें? रायगढ़ क्या रायगढ़ था? इसकी राजधानी थी। राजधानी रायगढ़ थी इसकी राजधानी। रायगढ़ क्या थी? इसकी राजधानी जो है कि आपको रायगढ़ थी। ठीक है आगे सुनिएगा। आगे चलते हैं। 1646 ईस्वी में शिवाजी ने पुणे के पास इसी जो है कि आपको तोड़ा का किला, और जो है कि 1648 में जो है कि आपको पुरंदर का किला। तो 1648 में तो पुरंदर हो गया, लेकिन 1646 में कौन हो गया? 1646 1646 1646 में जो है कि आपको हो गया तोड़ा का किला। तोड़ा का किला। तोड़ा का किला जो है कि आपको 1646 में और 1648 में किसका किला है? 1648 में पुरंदर का किला जो है कि आपको जीतता है। ठीक ना। पुरंदर का किला जो है कि आपको जीतता है। उसके बाद अफजल खान ने बीजापुर के संघर्ष में जो है कि इसकी हत्या जो है कि आपको, अफजल खान की हत्या हो जाती है। कब? 1669 में इसकी हत्या हो जाती है। उसके बाद शाइस्ता खान जो है कि औरंगजेब का क्या हुआ? हाँ 59 में। 69 बोल दिए हैं क्या? सॉरी 59 जो है कि आपको होगा। शाइस्ता खान ने जो है कि आपको संघर्ष कर जो है कि आपको 1647 में किसको पराजित जो है कि आपको करता है। उसके बाद सूरत की प्रथम लूट होती है। सूरत की प्रथम लूट कब होती है? सूरत की प्रथम लूट 1664 में जो है कि आपको होता है। सूरत का जो है कि आपको प्रथम लूट जो है कि आपको होता है ना। प्रथम लूट होता है।
और पुरंदर की संधि इसी में जो है कि आपको किया जाता है। कब किया जाता है पुरंदर की संधि? 22 जून 1665 को जो है कि आपको पुरंदर की संधि जो है कि आपको होती है। और इसमें से 35 में से कितना किला को छोड़ना पड़ता है पुरंदर की संधि में से? 35 में से 23 किला को जो है कि आपको देना पड़ता है। और उस समय कछवाहा राजा जो है कि आपको, कछवाहा राजा के द्वारा जो है कि आपको ये किया गया था पुरंदर की संधि। और यहाँ से कौन थे? तो यहाँ से शिवाजी जो है कि आपको थे। औरंगजेब द्वारा इसे बंदी जो है कि आपको बना लिया जाता है। किनको? शिवाजी को जो है कि औरंगजेब जो है कि आपको क्या कर लेता है? बंदी बना लेता है। और वहां से बंदी जब बनाता, हाँ बोलिए। तोरन का किला क्या था? डेट थोड़ा एक बार ऊपर कीजिए ना। तोरन का था 1646 में था। तोरन का 1646 में था। ठीक है, 1646 में था। औरंगजेब जब इनको बंदी बना लेता है तो वहां से ये फिर से क्या करते हैं? भाग निकलते हैं। कब भाग निकलते हैं? 65 के बाद 1666 में जो है कि आपको ये क्या करते हैं? वहां से जो है कि आपको भाग निकलते हैं और सूरत की दूसरी लूट फिर से मचाते हैं। कब मचाते हैं सूरत का दूसरा लूट? 1670 में। आप पहला लूट कब हुआ? पहला लूट सूरत का 1664 में जो है कि आपको हुआ। कब हुआ? 1664 में जो है कि आपको हुआ था। और शिवाजी का राज्याभिषेक जो है कि भागने के बाद जो है कि फिर से होता है। कब होता है राज्याभिषेक? पहला 6 जून 1674 को जो है कि आपको राज्याभिषेक जो है कि आपको होता है। और इसके लिए बनारस के पंडित जी को बुलाया जाता है। बनारस के पंडित जी कौन आते हैं? श्री गंगा भट्ट जो है कि आपको आते हैं। कौन आते हैं? गंगा भट्ट जो है आते हैं 1674 में। 6 जून 6 था, 6 जून का जो है कि आपको तारीख था, है ना? 5 भी थे तो। एक मिनट, फोन आ रहा है, रुक जाइए। क्या लिख रहा है सर? डीके भैया, हाँ बोलिए। सर अभी तक नहीं आए, किधर गए? हाँ, आपको आप लोग सर मैडम ढूंढ दिया है तो क्या कीजिए। लगता है सर बात कर रहे हैं मैडम जी से। संटू जी, आपको लेकिन हमेशा सर को लगता है कि मैडम से बात कर सकते हैं। अब ऐसा ही, अब किनसे मजाक करें? सर से तो मजाक कर सकते हैं, इसलिए कर लेते हैं। मैडम के अलावा नहीं भी करें? बहुत लोग हैं। नहीं नहीं, कीजिए कीजिए। ठीक है, अभी आप होगा ही को सर का छेड़ेंगे। कोई काम होगा। नहीं नहीं, अब इन्हीं को छेड़ेंगे। नहीं सर, पर्सनल में कीजिए। हम्म
सर का बारे में उतना भी मत पर्सनल बोलिए कि मैसेज मैं कीजिएगा सामने सर उसको। बात सर सर गुस्सा आ हम तो जाएंगे उनको ज्यादा। सर को बोले थे कि सर हमको मिलवा दीजिए। बोले तो सर की शादी टाइम मिलवा देंगे। अब पहले सर आपको मिलवाएगा, ठीक भेज के पहले तो सर मिलेंगे कि पछता बाद रहे में हैं। क्या करेंगे मिलकर? पहले फ्री में मिलना चाहते हैं, शादी टाइम मिलिएगा तो कुछ ले दे के मिलिएगा ना। चलिए आइएगा, थोड़ा सुनिएगा, फोन आ गया था, जरूरी था बात से। चलिएगा, कहाँ तक आ गए थे हम लोग? जो है कि आ गए थे यहाँ तक, इनके राज्याभिषेक तक आ गए थे। राज्याभिषेक कब हुआ इनका? 1674। 6 जून 1674 को राज्याभिषेक जो है कि आपको सिवनेर के दुर्ग में जो है कि आपको किया गया था। और पंडित जी कहाँ से बुलाए गए थे इनके लिए राज्याभिषेक के लिए? कहीं कहीं बनारस 5 बनारस जून भी से। दिया रहता है। काशी से। 5 जून कहाँ से कहाँ से? 1674। काशी बनारस से। 1600? अच्छा काशी तो ठीक है, ये डेट क्या बोल रहे हैं? अच्छा ये बोले हैं 5 जून 5 1674। जून ये है आपका फैक्ट जो है, ये है दृष्टि आईएएस का फैक्ट है बुक का। 6 जून वाला फैक्ट हम आपको बता रहे हैं दृष्टि आईएएस का। 5 जून जो है कि आपको हो सकता था 5 होगा तो 6 नहीं, 6 होगा तो 5 नहीं, दोनों दृष्टि एक में साथ नहीं। छोटा डेट दिया ही नहीं है। तो नहीं 5 जून लुसेंट में दिया है 5 जून। 5 या 6 दोनों में से कोई हो सकता है। 6 जून तो नहीं है, ये तो है 5 जून होगा। हाँ 5 जून। जो ऑप्शन में रहेगा ना लगा दीजिएगा, छोटा डेट तो देगा ही नहीं। आ जाता है किसी में, छोटा डेट भी आ जाता है। सर का आवाज नहीं आ रहा है। आवाज आवाज बंद हो गया था, हम बोले जा रहे थे, ठीक ना। 5 जून 1674 को प्रसिद्ध जो है कि आपको पंडित जी, बनारस के पंडित जी थे जिनका नाम था क्या? गंगा भट्ट था। क्या नाम था? गंगा भट्ट था। गंगा। इसके बाद इनकी दूसरी शादी होती है। दूसरी शादी किससे होती है? सुएरा बाई से जो है कि आपको दूसरी शादी होती है। किससे होती है? सुएरा बाई से। सुएरा बाई से जो है कि आपको दूसरी शादी जो है कि इनकी होती है। उसके बाद ये कर्नाटक का अभियान करते हैं। कर्नाटक का अभियान कब होता है इनका? 1978 में। 1678 में जो है कि आपको कर्नाटक अभियान होता है। और इनका अंतिम अभियान था जिंजी का किला। कौन सा किला था अंतिम अभियान? जिंजी का जो है कि जिंजी का आपको, किला। है ना, जिंजी का किला जो है कि इनको जो है कि अंतिम अभियान जो है कि आपको था, जिसमें ये जिंजी के किला पर जो है कि करते हैं। और उनके बाद तब इनकी मृत्यु हो जाती है। कब होती है मृत्यु? 3 अप्रैल 1680। 1680 में जो है कि आपको हो जाता है इनका मृत्यु जो है कि आपको हो जाता है ना। पुरंदर के संधि में किसके किसके साथ हुआ था सर? शिवाजी और जो है कि आपको किसके साथ साथ होगा? शिवाजी और कचवाहा राजा के साथ पुरंदर की संधि, है ना। कचवाहा राजा जय सिंह, कचवाहा राजा जय सिंह और जो है कि शिवाजी के बीच पुरंदर की संधि जो है कि आपको हुआ, है ना। शिवाजी के, हाँ हाँ शिवाजी के बीच जो है कि आपको होगा पुरंदर की संधि, ठीक है। अब आते हैं, अंतिम अभियान कौन सा था इनका? जिंजी का जो है कि आपको किला था। किसका किला था? जिंजी का जो है कि आपको किला जो है कि आपको अंतिम अभियान था 1600 कब? 1677 में। कब? 1677 में जो है कि आपको जिंजी का, 1777 होगा कि 1677 होगा? तब ना 1680 में, हाँ तब ना 1700 वो कहाँ तो ले जाइएगा? 1680 में। 1680 में जो है कि कर्नाटक आपको का कब बोले थे ऐसे? कर्नाटक अभियान 1678 में। मर ही गए ना सर, हाँ तो कर्नाटक और जो है कि कर्नाटक का, सुनिएगा, कर्नाटक का और जिंजी का, है ना, और बेल्लारी का, ये तीनों का लगभग जो है कि 1677 से लेके 1678 के बीच में ये तीनों का तीनों जो है कि आपको रहता है ना। तीनों जो है कि आपको 1677 से लेके 1678 के बीच रहता है। और अंतिम अभियान ये जिंजी का किला रहता है। उनके बाद जो है कि इनकी मृत्यु हो जाती है 3 अप्रैल 1680 को जो है कि इनकी क्या हो जाती है? मृत्यु जो है कि आपको हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। अब आते हैं शिवाजी के प्रशासन के ऊपर जरा चर्चा कर लेते हैं। शिवाजी के प्रशासन में अष्ट प्रधान जो है कि किसके राज्य में रहा करता था? अष्ट प्रधान, ये किसका प्रशासन है? शिवाजी का। शिवाजी का अष्ट प्रधान जो है कि आपको 8 मंत्रियों का जो है कि एक समूह रहा करता था, है ना। क्या रहा करता था? 8 मंत्रियों का जो है समूह रहा करता था, जिसे ही हम लोग क्या कहते थे? अष्ट प्रधान कहते थे। और अष्ट प्रधान का लीड करने का काम किसका था? तो ये लीड करता था पेशवा। पेशवा एज क्या कहलाता था वर्तमान के हिसाब से बात करेंगे? पेशवा प्रधानमंत्री जो है कि आपको कहलाता था। दूसरा नंबर पे अमर्त्य था। अमर्त्य क्या है वर्तमान की स्थिति में? आय मंत्री है। आय जो है कि आपको मंत्री है, मतलब कि वित्त का, लेखा जोखा का जो है कि आपको देखता था, आय का जो है कि आपको कार्य को देखता था,
सुमंत की बात करेंगे। सुमंत क्या था, पूछा गया सब सवाल है। विदेश मंत्री। सुमंत जो है कि आपको कौन था, विदेश जो है कि आपको मंत्री कहलाता था। चिटनीस की बात करेंगे। चिटनीस जिसके पास कौन सा विभाग था, चिटनीस पत्राचार जो है कि आपको विभाग था जो है कि आपको चिटनीस के पास। और एक सेनापति था और एक जो है कि आपको न्यायाधीश भी जो है कि आपको रहा करता था। पंडित राव किसके लिए जो है कि प्रसिद्ध थे, पंडित राव मुख्य मुख्य सलाहकार। सलाहकार थे। धार्मिक धार्मिक कार्यों में कार्य जो भी कार्य किया जाना था उसका मुख्य सलाहकार कौन था, पंडित जो है कि आपको राव था। और वायकानविस, ये भी प्रश्न जो है कि आ गया है बिहार दरोगा में, वायकानविस वाला, है ना। ये इसका कौन सा सूचना का प्रदान करता था, ये जो है कि गुप्तचर सूचना का विभाग जो है कि आपको कौन था, वायकनिस जो है कि आपको गुप्तचर सूचना का क्या था, विभाग था। और यहाँ पर टैक्स वसूला जाता था। टैक्स एक हो गया चौथ और दूसरा हो गया स्वदेश मुखी। चौथ जो था, चौथ जो हिस्सा था वो कर का कितना प्रतिशत, 1/4 मतलब मोटा मोटी हो गया 25%। कितना प्रतिशत हो गया, 25 हो गया। 1/4 का मतलब कितना हो गया, 25 हो गया ना। चलिए अब ये चौथ जो था, चौथ जहां पे शिवाजी का अधिकार क्षेत्र नहीं था उससे जो है कि आपको वसूला जाता था, जो बिना नियंत्रण का था। बिना नियंत्रण मतलब शिवाजी का नियंत्रण जिस पे नहीं था, जिस भूमि पे, उस पे क्या लिया जाता था टैक्स के रूप में, चौथ लिया जाता था। और चौथ में कितना प्रतिशत, कर का 1/4 यानी 25%। 1/4 मतलब 25% जो है कि आपको था। एक था स्वदेश मुखी, कैसा था, स्वदेश मुखी था। और स्वदेश मुखी में 1/10 मतलब कितना, 10% हो गया। कर का 1/10। 1/10 मतलब कि 10% हो गया, है ना। 10% जो है कि आपको लिया जाता था। और ये ऐसा भूमि पर लिया जाता था जिसपे शिवाजी का नियंत्रण होता था, जो शिवाजी के अंतर्गत आता था उस पे जो है कि आपको कैसा लिया जाता था टैक्स, चौथ या स्वदेश मुखी, स्वदेश मुखी जो है कि आपको लिया जाता था। अब बिना नियंत्रण वाले भूमि पे कैसा लिया जाता था, स्वदेश मुखी। 25%। बिना नियंत्रण पे जो है कि आपको चौथ लिया जाता था, चौथ जो है कि आपको लिया जाता था। और नियंत्रण वाले पे स्वदेश कि आपको नियंत्रण वाले पे जो है कि आपको लिया जाता था। चौथ पे कितना प्रतिशत, 30%, 1/4। 1/10। 1/10 जो है कि आपको हो जाएगा, मतलब 10% जो है कि आपको हो जाएगा, है ना। अगला प्रश्न है कि पुतली बाई, पत्नी जो है कि आपको कौन थी, पत्नी पुतली बाई तीसरी जो है कि आपको शादी, उसके मृत्यु के बाद जो है कि आपको क्या हो गई थी, सती जो है कि आपको हो गई थी, है ना। किसकी पत्नी, ये शिवाजी की पत्नी होगी पुतली बाई, है ना। तीसरी जो है कि आपको पत्नी थी टोटल इसके। हाँ, बहुत जो है कि शादी किए थे ये, ठीक ना। उसके बाद शिवाजी का जो है कि आपको क्या हुआ, पुत्र में जो है कि आपको अब जो है कि बगावत जो है कि छिड़ेगा। अब देखिए कैसे बगावत छिड़ेगा। एक पुत्र था जिसका नाम था राजा राम, क्या नाम था, राजा राम था। और दूसरा का क्या नाम था, दूसरा का नाम था संभाजी, क्या नाम था, संभाजी था। राजा राम की राजधानी की बात करेंगे। राजा राम अपनी राजधानी को क्या बनाया था, सतारा को अपनी राजधानी को बनाया था, है ना। सतारा को अपनी राजधानी को बनाया था। जबकि संभाजी अपनी राजधानी को क्या बनाया था, संभाजी रायगढ़ में जो है कि आपको संभाजी अपनी राजधानी को कहाँ बना दिया था, रायगढ़ में जो है कि संभाजी अपनी राजधानी को जो है कि आपको बना दिया था। चलिएगा आगे चलिएगा, जरा सुनते रहिएगा अब आगे, है ना। संभाजी अपनी राजधानी को रायगढ़ बना दिया था। इसकी पत्नी की बात करेंगे। पत्नी कौन थे, इसकी ताराबाई किसकी पत्नी थी। और इसके पुत्र कौन थे, किसके पुत्र थे, तो शिवाजी के जो है कि आपको ये पुत्र थे, राजा राम जो है कि आपको पुत्र थे, ठीक ना। बताइएगा। उसके बाद जो है कि आपको संभाजी जो था वो कवि कलेश सबसे बड़े जो है कि अधिकारी उस समय हुआ करते थे। उसके समक्ष जो है कि आपको 1689 ईस्वी को जो है कि आपको कवि कलेश की जो है कि आपको मृत्यु के बाद औरंगजेब अकबर के शरण जो है कि आपको देता है। और औरंगजेब का जो है कि आपको पुत्र साहू जी का पुत्र जो है कि आपको कौन, साहू जी का पुत्र संभाजी का जो है कि आपको, हाँ, संभाजी का जो है कि आपको क्या होता है, 1707 में साहू से आजाद हो जाता है। और साहू जो है कि आपको फिर से पुनः जो है कि शासन 1707 से लेके 1749 तक जो है कि आपको राजा का पद पे जो है कि आपको शासन करता है। क्या करता है, शासन जो है कि आपको करता है। चलिएगा सुन लीजिएगा पूरा हम बातों में तो ये संभाजी आए थे, उसके बाद सेकेंड में आया था, वहाँ पे लिखा हुआ है संभाजी, हाँ संभाजी जो है, क्या बोले, 1680 से 89 और राजा राम का वो 1689 से 1700 है। 1689 से लेकर 1700 तक रहा था। ये जो है कि आपको ना, ये जो है कि आपको 1707 से लेकर 1749 तक फिर ये साहू जो है कि आपको शासन रहा था। मतलब पहला शिफ्ट में जो है कि 1689 से 1700 तक रहा था। उस समय ये भी जो है कि आपको शासन चला रहा था। ये अपनी राजधानी को कहाँ बनाया था, देख रहे हैं ना, इसकी राजधानी अलग थी और इसकी राजधानी अलग थी। दोनों अपना अपना क्षेत्रों में जो है कि आपको काम कर रहा था।
ठीक है, अब जरा कहानी को जरा सुनिएगा, क्या था इसके बीच कहानी, देखिएगा। चलते हैं शिवाजी, जब शिवाजी का उत्तराधिकार की बात करेंगे, इसका पुत्र ही उत्तराधिकार करेगा, इसका पुत्र उत्तराधिकार करेगा तो पहला संभाजी करेगा और एक था राजा राम था, ठीक है, यही दोनों का नाम ना है, एक संभाजी एक राजा राम, यही दोनों का नाम है ना। देखिएगा, संभाजी ने जो है कि आपको शिवाजी के विरुद्ध जो है कि उस समय विद्रोह कर दिया, जब शिवाजी के छोटे पुत्र राजा राम को कोकण का क्षेत्र प्रदान हुआ। मतलब ये बड़का जो बेटा था, ये जो है कि आपको जब राजा राम को ये क्षेत्र, जब कोकण का क्षेत्र जो है कि मिला, तो ये विद्रोह जो है कि कर दिया, पूरा का पूरा जो है कि आपको विद्रोह कर दिया। किसके समय? शिवाजी के ही समय में जो है कि आपको विद्रोह जो है कि आपको कर दिया। और शिवाजी के जब मृत्यु हो गई, मृत्यु के बाद आधिकारिक तौर पे जो है कि आपको घोषणा नहीं किया गया, है ना। अंततः उसकी पत्नी सोयराबाई, कौन थी? सोयराबाई जो उनकी पत्नी थी, किसकी? शिवाजी की पत्नी जो सोयराबाई थी, उसने राजा राम का राज्याभिषेक कर दिया। मतलब अब जो है कि शासन किसको बना देगा? राजा राम को राज्याभिषेक करके इसको राजा बना देता है। किंतु मराठा सेनापति, है ना, चाहते थे कि कौन बने? मराठा का सेनापति जो चाहता था, ये कौन बने? संभाजी बने। लेकिन बन कौन गया? बन गया राजा राम जो है कि आपको बन गया, है ना। इसकी जो माँ थी, ये जो है कि आपको इतना न शादी किया था, जो इसकी माँ थी, राजा राम की माँ थी, ये जो चाहे क्या कि जल्दी जल्दी में आनंद फानन में इसका राज्याभिषेक करा के क्या बना दिया जाए? इसको राजा जो है कि आपको बना दिया जाए। और मंत्री परिषद पूरा का पूरा चाहता था कौन राजा बने? तो ये संभाजी जो है कि आपको बने, ठीक ना। संभाजी जो है कि आपको बने। क्यों किया था सर? हाँ, विद्रोह जो है कि आपको उसमें बोले ना कि उत्तराधिकार का युद्ध जो है कि आपको चल रहा था, कि मतलब कि अब जो है कि भाई भाई को मारने का जो है कि सिलसिला कार्यक्रम चल रहा था, कि हाँ भाई को मारेंगे तभी जो है कि, अच्छा बड़ा जो है कि आपको संभाजी जो है कि आपको बड़ा था, है ना। संभाजी जो है कि आपको बड़ा था, है ना। इसलिए जो है कि सोचता था क्या कि हमको सारा का सारा अधिकार क्षेत्र मिल जाए, आप बागडोर पूरा हम संभाले। लेकिन ऐसा नहीं हो सका, जिसके कारण ये सारा का सारा जो है कि आपको हुआ था। और इसमें सबसे बड़ा अधिकारी, है ना, सबसे बड़ा अधिकारी किसने जो है कि आपको सहयोग किया था? तो कवि कलश ने जो है कि आपको सहयोग किया था। किसने किया था? कवि कलश ने जो है कि आपको सहयोग किया था। अब आगे चलते हैं, है ना। देखिएगा हाँ क्या हुआ? मतलब कौन किस पुत्र है ये सब भूल जाते हैं, उसका सब पता रहता है ना, थोड़ा सा कैरेक्टर ही बता तो देते। किसका पुत्र है? किसका पुत्र है? ऊपर में तो हेडिंग दिया हुआ है, शिवाजी का पुत्र दूगो, एगो राजा राम है, एगो संभाजी। कौन? संभाजी बड़ा, राजा राम छोटा। तो ये क्या लिखा हुआ सर? औरंगजेब अकबर को शरण दिया। अच्छा आगे समझाते हैं, वही पर तो आ रहे हैं, वही पर तो जो है कि आपको आ रहे हैं, ठीक ना, आ रहे हैं, उसी पे तो आ रहा है। पहले तो ये वाला स्ट्रक्चर समझ में आ गया, कैसे कैसे क्या हुआ, जिसके बाद जो है कि ये बना, ये वाला स्ट्रक्चर समझ में आ गया। तो आगे जो है कि आपको आते हैं। अब जरा समझिएगा, संभाजी जो था, संभाजी मुगल सूबेदार जो है कि आपको एक दिलेर खान था। दिलेर खान से जो है कि क्या कर लिया? दिलेर खान से ये समझौता कर लिया। आज इसमें संभाजी को कितना जो है कि आपको मनसब देने का जो है कि आपको निश्चय किया, तो दिलेर खान से जो है कि समझौता कर 7,000 जो है कि मनसब देने का जो है कि आपको बात किया। मनसब का मतलब होता था उस समय का सिपाही। क्या होता था? सिपाही जो है कि आपको होता था, है ना। और संभाजी ने जो है कि अपने संभाजी जब पेशवा बना तो उसने उज्जैन कन्नौज में कवि कलश को मुख्य जो है कि सलाहकार नियुक्त कर दिया। यही जो कवि कलश था, जब ये शासक बन गया, राजा बन गया, तो इसने जो है कि आपको किसको नियुक्त किया? तो कवि कलश को जो है कि आपको नियुक्त किया, जो सबसे बड़ा अधिकारी जो है कि आपको था कवि कलश। और कवि कलश का विस्तार जो है कि आपको क्या होते लगा? एक बड़ा अधिकारी था, इसको जो है कि युद्ध लड़ने की परंपरा इसको प्राप्त थी। ये जो है कि आपको अपने क्षेत्र को क्या करते रह गया? विस्तार जो है कि आपको करते रह गया। उसके बाद सुनिएगा, औरंगजेब का एक विद्रोही पुत्र था जिसका नाम था अकबर द्वितीय। क्या नाम था? अकबर द्वितीय। अकबर द्वितीय ने जो है कि आपको दुर्गादास राठौर से जब संभाजी के पास भेजा, तो मराठा ने उसका जो है कि अकबर द्वितीय का सहयोग जो है कि मुगलों के कारण जो है कि आपको बन गया था। ये जो है कि क्या किया? ये जो है कि आपको जो संभाजी जो था, ये जो है कि इसका एक पुत्र था। किसका? मुगल का एक पुत्र था। कौन? जिसका अभी नाम बताएं, कौन था? अकबर द्वितीय था। औरंगजेब का जो है कि पुत्र था, अकबर द्वितीय था। अकबर द्वितीय का क्या किया? अकबर द्वितीय का जो है कि आपको क्या करता है? अकबर द्वितीय का सहयोग करता है। ऐसे ही सहयोग करता है ना, शरण देता है ना, उसके बाद जो है कि आपको क्या होता है? औरंगजेब के साथ जो है कि आपको मराठा के साथ और जो है कि मुगलों के साथ क्या बन जाता है? संघर्ष का कारण बन जाता है कि हमारा जो है कि आपको संघर्ष ही देने वाला होता कौन है ना। इहो जो है कि क्या किया था अकबर द्वितीय? अपने बाप के विरुद्ध जो है कि आपको खोल दिया था पूरा का पूरा,
हाँ, ये किया कह था। रहा था कि जिंदगी भर जो है कि आपको वही बना रहेगा कि हम लोग कब जाएंगे, हम लोग कब जो है कि शासन करेंगे। इसीलिए जो है कि सहयोग जब ये प्रदान किया, उसके बाद जो है कि आपको क्या हुआ, ये दोनों के बीच जो है कि आपको विद्रोह हुआ। तो उसी में साहू जी जो है कि आपको, साहू जी संभाजी का जो पुत्र था, साहू जी पुत्र संभाजी का जो 1707 में साहू को आजाद कर देता है, साहू को आजाद कर, और साहू जो है कि फिर से 1707 से लेकर इसका संभाजी का पुत्र साहू जी 1707 से लेकर 1749 तक जो है कि आपको राजा बनता है। अब क्या होता है जरा समझिएगा। अब क्या हुआ, क्या हुआ, तो ये जो है कि बना। इसके बाद जैसा ही ये संघर्ष होता है ना मराठा और जो है कि मुगलों के बीच, तो इसका संभाजी का पुत्र साहू जी को ही पकड़ लेता है। कौन कौन पकड़ लिया? मुगल पकड़ लिया। हाँ, मुगल जो है कि पकड़ लेता है। मुगल पकड़ता है तो मुगल जब पकड़ता है ना, तो साहू जी जो है कि संभाजी का पुत्र जो था, वो जो है कि कब आजाद हो जाता है? 1707 में ही भाग निकलता है। कब भाग निकलता है? 1707 में जो है कि आपको भाग निकलता है। और 1707 में किसकी मृत्यु हो गई थी जब स्टार्ट किए थे? औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है। औरंगजेब की मृत्यु के बाद ये फिरार हो जाता है, भाग निकलता है। भाग निकलने के बाद ये गद्दी संभालता है, और ये गद्दी कब से लेकर कब तक? 1707 से लेकर 1749 तक जो है कि आपको संभालेगा, ये अपने गद्दी को संभालेगा। और उस समय तक क्या बना रहेगा? उस समय तक राजा बना रहेगा। क्या बना रहेगा? राजा जो है कि बना रहेगा। क्लियर हो गया कैसे कैसे कहानी जो है कि बना है ना। साहू जी किसका पुत्र था? साहू जी संभाजी का। संभाजी का जो है कि आपको पुत्र था। किसका पुत्र था? संभाजी का जो है कि आपको पुत्र था। हाँ, राजा राम सूर्य में मर गया सर। कौन? राजा राम जो है कि इतना ही दिन इसका शासन चला राजा राम का, बस 1700 तक, है ना। उसके बाद ये दिखा नहीं, कहा कि इसका प्रकोप बढ़ गया, तो इसके बाद ये जो है कि आपको साइड हो जाएगा, है ना। साइड जो है कि आपको हो जाएगा। अब थोड़ा राजा राम की भी कहानी, अब राजा राम की भी कहानी थोड़ा सा सुना देते हैं। राजा राम की भी कहानी जो है कि आपको सुन लीजिएगा, है ना। देखिए, बड़का पुत्र है संभाजी, पहला नंबर का बड़ा पुत्र है संभाजी। क्या कि ये 1680 से लेकर कब तक कर रहा है? 89 तक कर रहा है। 89 से जो है कि आपको लेकर कब तक कर रहा है? 1700 तक जो है कि आपको कर रहा है। तो मतलब ये दूसरा नंबर का जो है कि आपको पुत्र हो जाएगा। बड़ा पुत्र कौन हो गया? बड़ा पुत्र हो गया आपको संभाजी। ठीक है, अब आइए राजा राम पर। राजा राम जो था वो मुगलों के प्रति जो है कि विद्रोह को जारी रखा। जब ये जो है कि हटता है, जब ये संभाजी जब हट जाता है 89 में, तो 89 के बाद ये शासक जब ये बनता है, तो क्या करता है? मुगलों के प्रति जो है कि आपको विद्रोह को जो है कि आपको जारी रखता है। कौन? राजा राम जो है कि आपको जारी रख देता है ना। और मुगलों के आक्रमण के भय से राजा राम जो है कि इधर भागने लगता है, इधर उधर जो है कि आपको जाने लगता है। इसको डर लगता है कि कभी हमको मुगल धरेगा ना तो फिर हमको मार ही देगा, इसलिए जो है कि इधर उधर जो है कि आपको भागने लगता है। ठीक ना, इधर उधर भागने लगता है। इसलिए कभी कभी ये सिंहासन पर बैठने वाला शासक ही नहीं बन पाया। मतलब सही ढंग से जो है कि ये 8-9 साल, कितना साल कर लिया शासन? 89 है ना, 90, 11 साल किया ना। 11 साल तक जो है कि ये शासन जो है कि सही से चलावे नहीं करता है। ये जो है कि भागते साथ डरे जो है कि डर लगता है कि कहीं हमको पकड़ेगा तो फिर छोड़ेगा नहीं। तो इसलिए इसको जो है कि कहा गया है कि ये मराठा में ऐसा शासक था जो अपना सिंहासन पर न बैठने वाला शासन इसको कहा गया है, कि अपना सही ढंग से अपना सिंहासन पर बैठवे नहीं किया, शासन सही से चलावे नहीं किया। ठीक ना, चलाया नहीं। कौन? राजा राम जो है कि आपको नहीं चलाया। काहे के लिए? मुगलों के डर से जो है कि ये भाग रहा था, है ना। डर से जो है कि आपको भाग रहा था। और उसने 8 वर्ष तक जो है कि आपको जिंजी अकाट के किले में, मतलब जिंजी का किला में वो अपना जो है कि शरण ले लिया। वहां जो है कि जाकर जो है कि बस गया कि हमको कोई यहाँ से न पकड़ के जो है कि आपको ले जाए, है ना, न पकड़ के जो है कि आपको ले जाए। ठीक है, उसके बाद कौन आएगा? उसके बाद आएगा शिवाजी द्वितीय या ताराबाई का जो है कि आपको आएगा। तो यहाँ तक आपका पूरा का पूरा समाप्त होता है। तो राजा राम की पत्नी थी ताराबाई। इसकी कौन पत्नी हो गई? इसकी पत्नी हो गई ताराबाई। कौन होगी? ताराबाई होगी। अब आइए, सतारा कहाँ होगा सर? सतारा महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में। अब ताराबाई किसकी पत्नी? ताराबाई राजा राम की पत्नी। राजा राम का एक पुत्र होगा, एक राजा राम का पुत्र होगा जिस, हाँ, शिवाजी द्वितीय। कौन होगा? शिवाजी द्वितीय। शिवाजी द्वितीय होगा। कौन होगा? शिवाजी जो है कि आपको द्वितीय होगा। किनका आवाज आ रहा है? बंद कीजिए। सर बोले अकबर द्वितीय किसका पुत्र था? औरंगजेब का पुत्र था अकबर द्वितीय। ठीक है, सर ये दादाजी का नाम रख लिया क्या सर? शिवाजी द्वितीय। हाँ, शिवाजी थे ना, हो जाएगा। शिवाजी द्वितीय रख दिया, दादाजी का नाम हो गया, है ना। दादाजी न था इसका तब तो, है ना जी। पहले बहुत अपना पूर्वज के नाम रखा ई हो गया, ई हो गया बाप, ई हो गया इसका बाप,
कौन? राजा राम। अब राजा राम का बाप कौन हो गया? शिवाजी। कौन हो गया? शिवाजी। 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 तो ये दादे दादे का नाम ना हो गया, तो शिवाजी द्वितीय जो है कि चचा हो दादा गया के नाम पर जो है संभाजी कि ना सर। हाँ, इसका जो है कि चचा चचा हो गया, संभाजी हो गया चचा, है ना, चचा संभाजी हो गया। अब आइएगा, शिवाजी। अच्छा। अब शिवाजी द्वितीय और ताराबाई के बारे में चर्चा करते हैं। इसका शासन काल चलेगा, शिवाजी द्वितीय का शासन काल चलेगा कब से कब तक? 1700 से लेके 1707 तक जो है कि आपको चलेगा। कब तक चलेगा? 1700 से लेके 1707 तक जो है कि आपको चलेगा। ये जो ये राजा राम जो है, राजा राम का जो पत्नी थी, किसका नाम था? राजा राम की पत्नी का क्या नाम था? ताराबाई। ताराबाई जो है कि आपको था। और ताराबाई का एक पुत्र था जिसका नाम क्या था? शिवाजी। शिवाजी द्वितीय। हाँ, शिवाजी द्वितीय का संरक्षक था, जो मुगलों के विरुद्ध जो है कि आपको संरक्षक जो है कि आपको जारी जो है कि आपको रखा था। जो ताराबाई थी और शिवाजी जो द्वितीय था, ये मुगलों से भी लड़ने का प्रयास जो है कि आपको किया, संघर्ष को जो है कि आपको जारी रखा। लेकिन दक्षिण कर्नाटक में ताराबाई का प्रभाव जो है कि आपको क्या हुआ? कर्नाटक के क्षेत्रों में जो है कि ताराबाई का जो है कि प्रभाव जो है कि आपको बढ़ गया। और ताराबाई का अधिक जो है कि आपको प्रशंसा किया। किसने किया था? तो सफी खान एक इतिहासकार था, इसने जो है कि ताराबाई की अधिक जो है कि प्रशंसा किया था। और 1707 में जब औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है, तब मुगल मराठा संबंध में एक नया अध्याय जो है कि आपको शुरू होता है। और एक नया अध्याय जो शुरू होगा, अब आएगा साहू जी आएगा। साहू जी किसका पुत्र? संभाजी का पुत्र साहू जी। अब 1707 से कौन करेगा? अब संभाजी जो है कि आपको कंटिन्यू जो है कि आपको करेगा। अब आइएगा आगे। अब साहू के बारे में चर्चा कर लेते हैं। दोनों का पुत्र सर, अब ना सर। हाँ, सर, अब जो है कि वो उसका बोलिए। कह रहे सर संभाजी शिवाजी द्वितीय को मार दिया था। संभाजी ने उत्तराधिकार के युद्ध में इसको पछाड़ा था, है ना, उसको पछाड़ा था। उसको पछाड़ने के बाद जो है कि आपको साहू जो है कि आपको अब शासन करेगा, है ना। साहू जो है कि आपको शासन करेगा, है ना। साहू ने मुगल जो है कि कारावास में औरंगजेब की पुत्री, है ना, जीनत उल निसा को जो है कि आपको पाला था। किसने? साहू ने जो है कि आपको पाला था। और उत्तराधिकार के संघर्ष में ताराबाई का पलड़ा जो है कि आपको भारी हुआ। ताराबाई किसकी पत्नी? ताराबाई राजा राम की जो है कि आपको पत्नी थी ताराबाई। इसकी जो है कि पलड़ा भारी हुआ, किंतु बालाजी विश्वनाथ के जुड़ने की स्थिति में जो है कि ये बदल गया। जब बालाजी विश्वनाथ जो है कि आपको जुड़ता है, तब जो है कि स्थिति जो है कि आपको बदल देता है। और बड़ी चतुराई से जो है कि आपको क्या होता है? मिल जाता है दोनों। और उसके बाद 1707 में एक युद्ध होगा जिसका नाम होगा खेरा का लड़ाई। किसका लड़ाई होगा? खेरा का लड़ाई। खेरा का लड़ाई किसके किसके साथ होता है? खेरा का लड़ाई 1707 में। सर पाल खेरा। खेरा 17 कल ही तो हुआ है खेरा वाला। 1707 में जो है कि आपको होगा खेरा, ताराबाई और साहू के बीच होगा। किसके बीच? ताराबाई और साहू के बीच होगा। साहू के बीच होगा। कौन सा? खेरा की लड़ाई होगा। ताराबाई और साहू के बीच जो है कि आपको खेरा की लड़ाई होगा। और इसमें क्या हो जाता है? ताराबाई को कौन पराजित कर देता है? साहू पराजित कर देता है। किसको? ताराबाई को जो है कि आपको साहू पराजित जो है कि आपको कर देता है। ठीक है, अब यहाँ पर ताराबाई का खेल समाप्त हो जाता है। यहीं पे जाकर जो है कि आपको क्या होता है? ताराबाई का जो है कि आपको खेल समाप्त जो है कि आपको हो जाता है। ठीक है। लड़ाई तो बंगाल में न हो रहा होगा। बंगाल में काहे के लिए होगा? ये बंगाल का क्षेत्र थोड़ी ना है, महाराष्ट्र कर्नाटक का क्षेत्र है ये। बंगाल में काहे के लिए इसको बुला रहे हैं? कल बतलाए थे बंगाल में आप। अरे बंगाल अलग चल रहा है, मराठा साम्राज्य अलग चल रहा है, दोनों अलग अलग है। इसको काहे उससे जोड़ रहे हैं? बंगाल का वो अलग था, ये अलग है ना। ये अलग जो है कि आपको हो जाएगा। ठीक है, अलग जो है कि आपको हो जाएगा। तो खेरा की लड़ाई में अंतिम रूप से क्या हुआ? ताराबाई की अंतिम रूप से हार हो गई। और यहाँ से जो है कि आपको साहू जो है कि आपको यहाँ से कंटिन्यू जो है कि आपको करेगा। तो इसलिए 1707 से लेकर कब तक? 1749 तक जो है कि आपको किसका शासन रहा? तो ये है कि आपको साहू परिवार का जो है कि आपको शासन जो है कि आपको रहा, है ना। शासन जो है कि आपको चला है। अब आइए यहाँ से मराठा। साहू का जो क्षेत्र था, वो जो क्षेत्र था सतारा का क्षेत्र था। किसका क्षेत्र? जीता ना सर? विजय क्या हुआ सर? विजय तो साहू का हुआ ना। हाँ, विजय साहू हुआ। ठीक तो है, तो क्या दिक्कत है ना। ठीक है।
शाहू का जो क्षेत्र था वो कौन सा क्षेत्र था? सतारा का क्षेत्र था। और जो शिवाजी द्वितीय का जो क्षेत्र था वो कौन सा क्षेत्र था? कोल्हापुर का जो है कि आपको क्षेत्र था। किसका क्षेत्र था? कोल्हापुर का जो है कि आपको क्षेत्र था। और इसी में संगोली की एक संधि होती है। कब होती है संगोली की संधि? 1750 में जो है कि आपको संगोली की संधि होती है। और इसमें पेशवा और शिवाजी के बीच, किसके किसके मध्य? पेशवा और शिवाजी के मध्य जो है कि आपको होता है। उसके बाद पेशवा का कार्यकाल जो है कि आपको शुरू होता है। और इसी के क्रम संगोली 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 एक बार 1816 की कहीं दिया रहती है। ला सर होता है। संगोला होगा। संगोली, संगोली या संगोला? संगोला गोला होगा सर, संगोला है। अच्छा गोला होगा, गोली लिख दिया ना। संगोला के आपका संधि होगा 1750 में, पेशवा और शिवाजी के बीच होगा। और उसके बाद जो है कि पेशवा का कार्यकाल जो है कि क्या होगा? पेशवा का कार्यकाल जो है कि आपको शुरू होगा। और इसी में पहला पेशवा कौन बनेगा? पहला पेशवा बनेगा कौन? बालाजी जो है कि आपको विश्वनाथ जो है कि आपको बनेगा, जो 1320 से लेके जो है कि 1713 से लेके 1720 तक जो है कि आपको मराठा साम्राज्य का जो है कि आपको शासन करेगा। और इसे जो है कि आपको मराठा साम्राज्य का कौन सा संस्थापक कहा जाता है? द्वितीय संस्थापक जो है कि आपको कहा जाता है। कौन सा संस्थापक मराठा साम्राज्य का? तो मराठा साम्राज्य का प्रथम संस्थापक कौन? प्रथम संस्थापक पेशवा। पेशवा कहाँ से आ गया? मराठा साम्राज्य का प्रथम संस्थापक कौन? अच्छा वो शिवाजी विश्वनाथ ने। हे भगवान, शिवाजी होगा। मराठा साम्राज्य का संस्थापक शिवाजी हो जाएगा। अच्छा शिवाजी मराठा साम्राज्य का संस्थापक शिवाजी हो जाएगा। और जो है कि आपको मराठा साम्राज्य का द्वितीय संस्थापक जो है कि आपको कौन हो जाएगा? तो ये बालाजी विश्वनाथ जो है कि आपको हो जाएगा। इसे द्वितीय संस्थापक भी कहा गया है। किसका? मराठा साम्राज्य का द्वितीय संस्थापक भी कहा गया है। और प्रथम संस्थापक की बात करेंगे, शिवाजी हो गया, जो शिवाजी इसको स्टेबल किया था मराठा साम्राज्य को। तब कैसे गड़बड़ हो गया? सर क्या बोलते हैं, बालाजी विश्वनाथ तो कोई संस्थापक बोलते हैं सर, क्या बोलते हैं? पेशवा द्वितीय संस्थापक। संस्थापक मराठा साम्राज्य के द्वितीय संस्थापक इसको कहते हैं, है ना। और पेशवा का भी पद जो है कि यहीं से चालू हुआ था, है ना। प्रथम पेशवा कौन था? तो बालाजी, है ना। बालाजी जो है कि आपको विश्वनाथ जो है कि आपको था, है ना। आगे आइएगा। 1719 में जो है कि आपको क्या होता है? 1719 में दिल्ली में जो है कि एक संधि होती है, जिसे मराठा का मैग्मा कांटा जो है कि आपको कहा जाता है, 1719 वाला। और 1720 में बालाजी विश्वनाथ की जो है कि आपको मृत्यु हो जाती है। जो कौन था? बालाजी विश्वनाथ द्वितीय जो है कि आपको संस्थापक था। किसका द्वितीय संस्थापक? मराठा साम्राज्य का द्वितीय संस्थापक था, बालाजी विश्वनाथ जो है कि आपको था। उसके बाद बाजीराव प्रथम आएगा। कौन आएगा? बाजीराव प्रथम आएगा। सर किसके साथ? किसके साथ? कौन सा संधि? ये दिल्ली की संधि जो लिखे हैं। अच्छा, दिल्ली का संधि जो होगा ना वो मुगलों के साथ करेगा, मराठा मुगलों के साथ करेगा उस समय। उसके बाद आएगा बाजीराव प्रथम की बात करेंगे। बाजीराव प्रथम 1720 से लेकर कब तक चलेगा? 1740 तक जो है कि आपको चलेगा। और इसने निजाम, गुजरात, मालवा, पुर्तगालियों से क्या किया? पुर्तगालियों से जो है कि आपको संघर्ष कर मराठा साम्राज्य का जो है कि आपको विस्तार किया। किनका रिपीट हो रहा है? बंद कीजिए, है ना। निजाम के साथ संघर्ष किया, गुजरात के साथ किया, मालवा के साथ किया, पुर्तगालियों के साथ किया। ये सबसे संघर्ष करके किसको बचा के लेके जा रहा है? कि मराठा साम्राज्य को जो है कि आपको विस्तार किया। कौन विस्तार किया? तो बाजीराव प्रथम जो है कि आपको विस्तार जो है कि आपको करता है। इसने बुंदेलखंड के सहयोग में जाने का क्रम में शासक, है ना, छत्रसाल की जो है कि छत्रसाल के सहयोग में जो है कि चला जाता है। और उसी क्रम में जो है कि इसको किससे मुलाकात होता है? छत्रसाल की बेटी थी, हाँ, किससे? मस्तानी से जो है कि आपको होता है, इसका जो है कि मुलाकात होता है। और 1740 में इसकी क्या हो जाती है? क्या छत्रसाल क्या है? छत्रसाल के राजा है। छत्रसाल शासक था, छत्रसाल का, है ना, राजा। छत्रसाल इस शासक का नाम है, छत्रसाल, है ना। बुल्देलखंड, हाँ वही है। बुल्देलखंड का जब चढ़ाई करना है, बुल्देलखंड में जो है कि जब आक्रमण होता है ना, तो ये आती है बुलाने के लिए, छत्रसाल की पुत्री आती है बुलाने के लिए, जिसका नाम था मस्तानी, ठीक ना। बोलती है कि हमारे साम्राज्य में आक्रमण हो गया है, अब क्या करना है? तो आक्रमण हो गया है, तो हमारे आसपास में कोई बचाने वाला नहीं है, कि जब भी बचा सकते हैं तो आप ही बचा सकते हैं। तो ये पहले जाने से इनकार कर देता है। तो बोलती है कि नहीं जाइएगा तो हम यहाँ से जावे नहीं करेंगे। तब ये क्या कहता है कि चलो ठीक है, हम चलते हैं तुम्हारे साथ। तो ये जाता है किसको बचाने के लिए? बुल्देलखंड को ये बचाने के लिए जाता है। और बुल्देलखंड का राजा कौन रहता है? शासक कौन रहता है?
छत्रसाल रहती है। और यही छत्रसाल की पुत्री कौन रहती है? यही छत्रसाल की पुत्री रहती है मस्तानी रहती है, जिससे इसको प्यार मोहब्बत हो जाएगा और मोहब्बत के चलते ही मरेगा। कब मरेगा? 1740 में इसका देहांत जो है कि आपको होगा, है ना, मृत्यु जो है कि आपको होगा। और गोरिल्ला युद्ध पद्धति का प्रतिपादक कौन था? तो गोरिल्ला युद्ध पद्धति का प्रतिपादक जो है कि आपको बाजीराव प्रथम था। कौन था? बाजीराव प्रथम था। क्लियर हुआ? और इसी पे एक फिल्म बना है जिसका नाम है बाजीराव मस्तानी, है। सर प्रतिपादन गोरिल्ला युद्ध का ये हाँ, गोरिल्ला युद्ध का प्रतिपादन जो है कि आपको शुरुआत जो है कि आपको इसी ने जो है कि आपको किया था। सबसे पहले तो शिवाजी मतलब नीति को अपनाया था। हाँ, तो शिवाजी में ही नहीं चल रहा है, इस शिवाजी में ही नहीं चल रहा है, ये कहाँ से चल रहा है? उसी का क्रम में जो है कि आपको चल रहा है ना, तो उसी का नहीं खानदान का ही कोई ना कोई है ना। अगला है बाजीराव विश्वनाथ जो है कि आप सॉरी बालाजी जो है कि आपको बाजीराव, जिसे हम लोग क्या नाम से कहते हैं? नाना साहब के नाम से जो है कि आपको जानते हैं। अब जो है कि इसका क्रम कब से लेकर कब तक चलेगा? 1740 से लेके 1740 से लेकर 1761 तक जो है कि आपको चलने वाला है। और यह किसका पुत्र राजा था? नहीं बदला है ना सर? हाँ, क्या बोले? राजा नहीं बदला मतलब? राजा तो स्वामी जी न रहेंगे। स्वामी जी मतलब साहू जी, पेशवा बदल रहा है, राजा वही अच्छा, हाँ, राजा तो वही रहेंगे। ये जो है कि आपको राजा तो देखे नहीं है, बाजीराव फिल्म देखे हैं? उसमें एक वो रहता है और उसके बाद जो है कि पेशवा जो है चेंज होते रहता है, पेशवा चेंज होते रहता है, कभी ये बनता है कभी वो बनता है। बाजीराव मस्तानी फिल्म को देखिएगा, सब पता चल जाएगा आपको, ठीक ना। अब जो है कि देखिएगा अब कौन आएगा? अब आएगा इसके बाद बालाजी जो है कि आपको बाजीराव आएगा, जिसे नाना साहब भी कहा जाता है। कब से लेकर कब तक चलेगा नाना साहब? 40 से 1761। 1740 से लेके 1761 तक चलेगा। ये किसका पुत्र था? नाना बाजीराव का जो है कि आपको पुत्र था। किसका पुत्र था? यह बाजीराव का जो है कि आपको पुत्र था। नाना साहब इसको कहा गया है किसको? बालाजी बाजीराव को नाना साहब के नाम से जाना जाता है, ठीक ना। पूछा भी गया है सवाल कि नाना साहब किसे कहा जाता है, तो बालाजी बाजीराव को कहा जाता है ना। इसके समय अधिक जो है कि मराठा साम्राज्य जो है कि आपको विस्तार किया गया बालाजी बाजीराव के समय, और अलवर्दी खान को यह पराजित किया था और निजाम को भी जो है कि हराया था। कौन हराया था? अलवर्दी खान और निजाम को हराया था बालाजी बाजीराव जो है कि आपको हराया था, जिसका नाम था नाना साहब था। और 1761 में पानीपत की जो है कि आपको तीसरी लड़ाई के क्रम में, है ना, कौन जीता? तो पानीपत का तीसरा लड़ाई जो है कि आपको जीता कौन था? अहमद शाह अब्दाली जो है कि आपको जीत लिया था। अब हर से पूछेगा कौन शासक था? तो ये बालाजी बाजीराव था। देखिएगा यहाँ से दो सवाल लिखेगा, पूछेगा तीसरा युद्ध कब हुआ पानीपत का? 1761 में हुआ, ठीक है। दूसरा सवाल पूछेगा किसके किसके मध्य हुआ? तो बोलेगा कि बोलेगा मराठाओं के मध्य और अहमद शाह अब्दाली के मध्य। दूसरा सवाल हो जाएगा। तीसरा पूछेगा कि मराठा में भी कौन सा शासक था? तो ये पूछेगा कौन सा? तो बालाजी बाजीराव हो जाएगा, ठीक ना। 3 को यहाँ से सवाल निकालता है। और इसमें पूछेगा हारा कौन जीता कौन? तो अहमद शाह अब्दाली जो है कि आपको जीत गया। और कौन हार गया? ये हार गया आपको कौन? बालाजी बाजीराव जो है कि आपको हार, हाँ, नाना साहब जो है कि आपको हार गया, या बालाजी बाजीराव बोलिए, दोनों में से कोई बोलिए, दोनों नाम बराबर ही हैं। और शोक के कारण जब ये हार गया तो ये शोक के कारण क्या हुआ? शोक के कारण जो है कि आपको जवराव की मृत्यु जो है कि आपको हो जाएगी। बाजीराव की जो है कि आपको क्या हो जाएगी? बाजीराव की जो है कि आपको मृत्यु हो जाएगी, सोगे मर जाएगा बेचारा ही। उसके बाद आएगा कौन? उसके बाद आएगा माधवराव आएगा। कौन आएगा? माधवराव आएगा। माधवराव कहाँ से लेकर कहाँ तक चलेगा माधवराव? 1761 से 72 तक। 1761 से लेकर जो है कि 1700 जो है कि आपको 72 तक जो है कि आपको माधवराव चलेगा। और इन्होंने पुनः जो है कि मराठा शक्ति को जो है कि आपको बढ़ाया, फिर से जो है कि मराठा शक्ति को क्या करेगा? विस्तार करने का काम करेगा कौन? माधवराव जो है कि आपको करने का काम करेगा। और निजाम और हैदर अली से जो है कि आपको चौथ जो है कि आपको प्रारंभ करेगा। निजाम और हैदर अली से क्या लेना प्रारंभ करेगा? चौथ। चौथ कैसा वाला कर था? नियंत्रण वाला कि बिना नियंत्रण वाला? नियंत्रण वाला। बिना नियंत्रण का था, नियंत्रण वाला। चौथ बिना नियंत्रण का था, तो बोल रहे हैं कि आपको नियंत्रण वाला बोल रहे हैं। अरे स्वदेश मुखी जिसपे नियंत्रण था, चौथ पे कोई नियंत्रण नहीं था, है ना। अभी जस्ट न ऊपर हुआ है, सारा कहानी हो जा रहा है, जस्ट 5 ही मिनट में गोल हो जा रहा है, तो कैसे काम चलेगा फिर? 25% है ना। चौथ पे कितना था? चौथ पे 25% था। और इसमें जो है कि आपको जिसपे नियंत्रण नहीं था, 1/4 25 को ही भाग में तोड़िएगा तो 1/4 जो है कि आपको हो जाएगा, है ना। नियंत्रण बिना नियंत्रण वाले भूमि पे चौथ वसूला जाता था। और स्वदेश मुखी 1/10 था, लगभग कितना प्रतिशत? 10% जो है कि आपको था, है ना। और ऐसा भूमि पर वसूला जाता था जिसपे जो है कि आपको क्या हो? नियंत्रण हो, जिसपे क्या हो? नियंत्रण हो।
ठीक है, आगे चलते हैं। 1772 में मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय के संरक्षण में जो है कि आपको क्या हुआ था, ये आ गया था। और उसके बाद अंतिम पेशवा की बात करेंगे। अंतिम पेशवा कौन बना? बाजी जाओ जो है कि आपको द्वितीय बना। बिहार एसआई में पूछा गया सवाल है, बिहार एसआई में पूछा गया सवाल है कि अंतिम पेशवा कौन था। सबसे पहले नामे पूछ देगा अंतिम पेशवा कौन, बाजीराव जो है कि आपको द्वितीय जो है कि आपको अंतिम पेशवा जो है कि आपको था। और इसी क्रम में आंग्ल मराठा युद्ध होता है। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध की बात करेंगे, ये कब से लेकर कब तक चलता है? 1775 से लेकर 1782 के बीच पर है कि आंग्ल मराठा युद्ध प्रथम चलता है। दूसरा कब से कब तक? 1803 से 1805। 1803 से 1805। और तीसरा की बात करेंगे, तीसरा कब से कब तक? 1818 के बीच जो है कि आपको चलेगा। तो पहला से दूसरा आने में कितना साल का गैप मिल रहा है? 20 साल का। और दूसरा से तीसरा आने में जो है कि 12 साल का गैप है, याद रखिएगा, ठीक ना, याद जो है कि आपको रखिएगा, है ना। आगे चलते हैं। अगला है कि प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध की बात करेंगे, जो 1700 कब से लेकर कब तक हुआ था? 1775 से लेकर 82 तक जो है कि आपको हुआ था। इसमें कुछ जो है कि आपको संधि हुई थी, जिसमें पहला संधि की बात करेंगे सूरत की संधि। सूरत की संधि कब हुआ था? 1700। अब ये जो है कि आपको कहाँ पूछेगा, पूछेगा कि प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध में सूरत की संधि कब हुई थी, ऐसे प्रश्न, ठीक ना। ऐसा नहीं लगेगा सूरत की संधि कब हुई थी, तब तो जो है कि और सूरत संधि होगा उसके साथ जो है कि मिक्स हो जाएगा। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध में सूरत की संधि में तो 75 में कैसे हो गया सर संधि? अच्छा, बीच बीच में संधि हो रहा था। बीच लंबा जब युद्ध चलता है ना, तो बीच बीच में कुछ कुछ संधि होते रहता है। तो इसी में पहला जो है कि संधि था, जो 1775 में ही था, वो सूरत की संधि था। उसके बाद 1776 में किसकी संधि होगी? पुरंदर की संधि होगी। किसकी होगी? पुरंदर की संधि। और अंतिम संधि होगा 1765 में कब बताए? ये कौन सा? पुरंदर की संधि, ये पुरंदर की संधि। हम आपसे क्या बोले कि प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध में होने वाला ये संधि है। यहाँ देखा हुआ है, यहाँ लिखा हुआ है कि प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध में के समय हुआ संधि। तो ये प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध के समय होने वाला ये संधि है। इसका जो है कि आपको नाम पूछेगा तब ये आप आंसर लगाइएगा, ऐसे नहीं लगाना है। जब तक इसका नाम नहीं पूछे तब तक नहीं लगाना है। इसमें लिखा हुआ साफ साफ कि प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध में हुए संधि, जिसमें पहला हुआ सूरत की संधि 1775 में, पुरंदर की संधि 1776 में, और सालवाई की संधि कब? 1782 में जो है कि आपको सालवाई की संधि जो है कि आपको हुआ। द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध में कौन कौन संधि हुआ था? तो एक हुआ था बेसिन की संधि। कब हुआ बेसिन की संधि? 1802 में हुआ था। एक हुआ था देवगांव की संधि। कब हुआ था देवगांव की संधि? 1803 में जो है कि आपको देवगांव की जो है कि आपको संधि हुई थी। हाँ, तो ये 5 तक चला था या 6 तक द्वितीय वाला? कौन द्वितीय वाला? देखिए 1803 से लेकर 1805 में जो है कि आपको चला है। 1803 से लेकर जो है कि आपको 1805 में जो है कि आपको चला है। लेकिन संधि एक साल पहले ही जो है कि आपको द्वितीय शुरू होने से एक साल पहले ही बेसिन की संधि होती है 1802 में, और देवगांव के 1803 में होता है। और तीसरा आंग्ल मराठा युद्ध में जो है कि आपको कौन कौन होता है? नागपुर की संधि होता है 1816 में, ग्वालियर की संधि होता है 1817 में, पूना की संधि होता है 1817 में, और मंदसौर की संधि होता है, ये कब होता है? 1818 में। जिसमें पूना वाला पूछ लिया है, मंदसौर वाला पूछ लिया है, दोनों जो है कि आपको पूछ लिया। जहां MBBI लगाया है, ये सब पूछा हुआ है। जहां पर MBBI लगाया है, सबका सब क्या है? पूछा हुआ सवाल है। इस बात को याद रखिएगा, है ना। ग्वालियर की संधि 1816, 1817, नागपुर की संधि 1816, पूना की संधि 1817, और उसके बाद मंदसौर की संधि 1818 में जो है कि आपको हुआ है। उसके बाद जब संधि उन्धि होता है, उसका मराठा जो है कि कुछ भागों में टूट जाता है। इसी में से नागपुर वाला जो भाग था, उस भाग को क्या कहा गया? 1 मिनट आ रहे हैं साहब, आपका भी सवाल सुनेंगे। नागपुर वाले को भोसले कहा गया। गायकवाड़ कहाँ का था? गायकवाड़ बड़ोदरा का क्षेत्र का गायकवाड़ था। होलकर कहाँ का था? इंदौर का जो है कि आपको होलकर था। और सिंधिया की बात करेंगे, सिंधिया कहाँ? उज्जैन ग्वालियर सिंधिया था, है ना। उज्जैन या ग्वालियर का सिंधिया था। 1 मिनट रुक जाइएगा, कॉल आ रहा है। करण सर है? आ रहे हैं लगता बारिश में। उनको ज्यादा ही गर्मी चढ़ा हुआ है।
इधर बारिश बहुत हो रहा है, लेकिन बारिश तो सुबह से ही दे रहा है। हाँ होना भी जरूरी था, बहुत गर्मी। बहुत जानते हैं निखिल सर, जी। सर तो आप हम सबका क्लास लेते हैं ना सर? खान सर का नहीं, वो छोड़िए। चलिएगा, आइएगा अब आगे। यहाँ तक जो है कि आपको सिन्हा सर जाकर, का क्लास ले रहे हैं। हाँ बोलिए ना, क्या कुछ हुआ? नहीं सर, नहीं कुछ नहीं कुछ। चलिए, अब यहाँ तक जो है कि आपको मराठा पूरा तरीका से क्या होता है, मराठा जो है कि आपको पूरा तरीका से यहाँ समाप्त होता है। अब इससे आएंगे, अब क्या आएगा, अब कंपनियों का आगमन जो है कि आपको आ जाएगा। भारत में यूरोपीय कंपनी का आगमन जो है कि आपको आ जाएगा। मराठा खत्म हो गया। एक बार सवाल जरा 2-4 पूछ ले क्या मराठा से, पूछ ले। जी सर। चलिए पूछते हैं। बताइएगा, सूरत का प्रथम लूट कब होता है? सूरत का प्रथम लूट 1664 में होगा। कब होगा? 1664 में होगा। सूरत का पहला लूट होगा। दूसरा लूट सूरत का कब होगा? 1670 में ना। 1700 में कहे जा रहे हैं, 1600 में जाइए, ठीक ना। 1670 में जो है कि आपको दूसरा लूट जो है कि आपको होगा। शिवाजी का राज्याभिषेक कब होगा? राज्याभिषेक शिवाजी का 1674 में जो है कि आपको होगा। कौन करेगा? पंडित जी। कौन पंडित जी आएंगे? कहाँ के? गंगा भट्ट। बनारस के पंडित जी जो है कि आपको, गंगा भट्ट जो है कि आपको आएंगे। अगला प्रश्न रहेगा, पुरंदर की संधि कब होता है? पुरंदर की संधि 48 में। ये पुरंदर की संधि है। 64 65 होगा सर। पुरंदर की जो है कि 62 में होगा। और इसमें 35 किला में से कितना किला को देना पड़ता है कछवाहा राजा 23 को? किला। इसको अगले प्रश्न पे आते हैं, लेकिन पुरंदर को किला को कब जीता? पुरंदर के किला को 48 में, 1648 में। क्या आपको जीता था? सिंहगढ़ के किला को कब जीता? सिंहगढ़ के किला को 1643 में। 1643। पत्नी का क्या नाम था? दूसरी पत्नी का नाम सोयराबाई। क्या था? सोयरा जो है कि आपको बाई था। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न बताइएगा। अगला प्रश्न, शिवाजी के अध्यात्म गुरु का क्या नाम था? अध्यात्म गुरु का नाम? गुरु रामदास। और शिवाजी के संरक्षक या गुरु का क्या कहलाएंगे? दादाजी कोंडदेव। माता का क्या नाम था? माता का? माताजी का नाम जीजाबाई। जीजाबाई। ठीक ना। राजधानी क्या था? राजधानी रायगढ़, महाराष्ट्र। रायगढ़ में। हाँ, रायगढ़ जो है कि महाराष्ट्र में हो जाएगा, ठीक ना, महाराष्ट्र में हो जाएगा। अगला प्रश्न बताइएगा। अगला प्रश्न है कि जन्म किस किले? शिवनेर 1627। शिवनेर के दुर्ग अंतिम में। अभियान कौन था? अंतिम अभियान अंतिम अभियान इनका कौन सा था? जिंजी का किला था। कौन था? जिंजी का किला था। अगला प्रश्न बताइएगा। अमर्त कौन सा मंत्री कहलाता था? अमर्त अमर्त आर्य मंत्री। सुमंत देश मंत्री। सलाहकार के प्रधान को क्या कहा जाता था? पंडित राव। मुख्य सलाहकार। गुप्तचर विभाग के प्रधान को क्या कहा जाता था? वाक्यनवीश। उसका कहाँ से सुला जाता था? नियंत्रण या बिना नियंत्रण? बिना नियंत्रण 1/4। 25%। कैसा? नियंत्रण जो रहता है खा लिया। 10%। आपको 2 पुत्र कौन कौन? राजा राम संभाजी। जी बिल्कुल सही है, राजा राम। और जो है कि आपको संभाजी हो जाएंगे। और संभाजी का पुत्र कौन? संभाजी का शिवाजी द्वितीय। संभाजी का पहले होगा साहू जी हो जाएगा। कौन हो जाएगा? साहू जी आपको हो जाएगा। लेकिन राजा राम का पुत्र शिवाजी द्वितीय। ताराबाई जो है कि आपको था। अगला प्रश्न है कि प्रथम पेशवा कौन था? बालाजी विश्वनाथ। आपको था। कौन था? बालाजी विश्वनाथ जो है कि आपको था। अगले प्रश्न पे आते हैं। अंतिम पेशवा की बात करेंगे। अंतिम पेशवा कौन?
ये बाजीराव द्वितीय। ये ना हो जाएगा। बालाजी बाजीराव तो नाना साहब के नाम से दूसरा नाम का पेशवा था, और तीसरा या अंतिम पेशवा जो है कि आपको बाजीराव द्वितीय था। अंतिम पेशवा। बहुत कंफ्यूजन है चैप्टर में, है ना। सर अंतिम राजा बोलेगा तो बोलेंगे बालाजी शिवाजी द्वितीय से। सर बाजीराव द्वितीय सर किसका पुत्र था? सर मैं मराठा के अंतिम राजा के है। क्या बोले हम? बोले ना कि ये जो है कि 1707 से लेके 1749 तक जो है कि आपको कौन चलता है, ये जो है कि आपको साहू जी था। और साहू जी के बाद जो है कि पेशवा का अधिकार क्षेत्र मिल जाता है, और अंतिम पेशवा जो है कि बनता है बाजीराव द्वितीय, जो 1818 में 1818 में जो है कि आपको तीसरा आंग्ल मैसूर युद्ध समाप्त होता है, मराठा पूरा तरीका से समाप्त हो जाता है। तो अब कहाँ से बना दीजिएगा किसी को? अच्छा तो लास्ट राजा मराठा का साहू जी बोलेंगे ना? हाँ, राष्ट्र साहू जी बोलेंगे साहू जी होंगे, लेकिन अंतिम पेशवा मराठा का कौन? बाजीराव द्वितीय। बाजीराव द्वितीय जो है कि आपको हो जाएगा। कौन हो जाएगा? बाजीराव द्वितीय जो है कि आपको हो जाएगा। ठीक सर है। तो इसके बाद तो पेशवा ही चलने लगा था ना, पेशवा का ही पद, फिर राजा नहीं पेशवा बना का पद जो है कि आपको कब 1713 से ही पेशवा का पेशवा पद जो है कि बना, जो 1713 से बना था, जो हाँ। 1818 तक जाकर पेशवा जो है कि आपको चला है। 1713 से लेके 1818 मतलब कि 108 साल के लगभग पेशवा का पद जो है कि आपको चला है। 108 साल। सर बाजीराव द्वितीय भी यही पेशवा ही था, इसके पहले भी जो था वो पेशवा ही था। बाजीराव से पहले जो है कि कोई पेशवा नहीं, बालाजी बाजीराव पहला पेशवा बना। बालाजी बाजीराव के बाद तब कौन बनता है? बाजीराव प्रथम बनता है। बाजीराव प्रथम के बाद तब जो है कि आपको बनते बनते जो 1818 बालाजी बाजीराव बनता है, जिसे जो है कि आपको नाना साहब कहते हैं। बालाजी विश्वनाथ था ना? सॉरी, बालाजी विश्वनाथ। ये सर जो माधव नारायण राव बताए थे वो भी पेशवा ही था ना? वो पेशवा ही रहेंगे। बिल्कुल सही है, पेशवा ही है। ठीक ना, पेशवा ही जो है कि आपको माधव राव जो था वो भी जो है कि आपको क्या था? पेशवा था। सुन लीजिएगा फिर से जो है। पहला बालाजी बाजीराव जो है बालाजी जो है कि विश्वनाथ बनेगा पहला। उसके बाद दूसरा जो है कि आपको बनेगा कौन? दूसरा बनेगा बाजीराव प्रथम बनेगा, है ना। बाजीराव जो है कि आपको प्रथम जो 1720 से लेकर 1740 तक जो है कि आपको चलेगा। उसके बाद जो है कि आपको कौन बनेगा? उसके बाद जो है कि बालाजी बाजीराव बनेगा, जिसे नाना साहब कहेंगे। 1740 से लेकर 1761 तक चलेगा। उसके बाद माधव राव बनेगा। माधव राव जो है कि आपको 1761 से लेकर आपको 72 तक जो है कि आपको चलेगा। 72 के बाद जो है कि अंतिम पेशवा किसको बनाएगा? अंतिम पेशवा जो है बाजीराव द्वितीय। बाजीराव जो है कि आपको द्वितीय जो है कि आपको बनाएगा, जो आपको चलेगा 1818 तक जो है कि आपको चलेगा। उसके बाद समाप्त हो जाएगा, है ना। चलिए, यहाँ तक पूरा का पूरा समाप्त होता है। अब आते हैं कहाँ? अब आते हैं आगमन करवाते हैं कंपनियों का आगमन करवाते। सर ये बोल रहे थे ये मराठा का उत्कर्ष इसी में आएगा मॉडर्न हिस्ट्री में, ये इधर वो लुसेंट में दिया हुआ है। उत्तर मुगल काल के बाद जो है कि आपको दे देता है, इसलिए जो है कि आपको उसको जोड़ देता है। कभी कभी एसेंट के साथ, मिडाइवल के साथ जो है कि आपको जोड़ देता है ना, जोड़ देता है। तो सबका अपना अपना है कि कोई जो है कि मॉडर्न के साथ इसको ले लेता है, कोई मिडाइवल के साथ इसको ले लेता है ना। तो हम आपको मिडाइवल मॉडर्न के साथ ही पढ़ा दिए। यस, खाली बहुत लोगों का मानना है ना, बहुत लोगों का मानना है कि 1707 के बाद पूरा मॉडर्न है। तो 1707 में औरंगजेब की मृत्यु आती है। तो ये खबर कब का चल रहा है? 1818 का खबर चल रहा है। तो मॉडर्न का हिस्सा फिर कैसे नहीं मानेंगे? जब 1707 से स्टार्ट करेंगे और आधुनिक भारत को जब 1707 से स्टार्ट करेंगे तो मॉडर्न का हिस्सा तो उसको मानना ही पड़ेगा, है कि नहीं? अब बहुत यहीं से चालू होता है सर, भारत की यूरोपीय कंपनी से, है ना। ये वाला जो चैप्टर है मराठा, इससे बिहार दरोगा में एगो क्वेश्चन फाइनल है। हर एक एग्जाम में एगो क्वेश्चन आता ही है मराठा से, हर हाल में आता है ना, नहीं रोक सकता है क्वेश्चन। आप पता है हम जब पहला गए थे, कब गए थे? 2020 में गए थे देने के लिए। 2020 में पेपर गए थे ना देने, यही क्वेश्चन पूछा था, गलती मार के आया था। कौन क्वेश्चन बता देते हैं आप लोग को, है ना। राजधानी क्या था इसका? शिवाजी का रायगढ़। हम इसका क्या मार के आए थे पता है आंसर? सतारा मार के आए थे। सतारा उसका हो जाएगा ना सर, राजा राम का। हमें सब कुछ सर राजा राम की राजधानी सतारा हो जाएगा। वही जो है कि याद नहीं, सब मार के आ गए थे गलती, गलती मार ले रहते तो जिंदगी भर याद रहता है कौन क्वेश्चन का आंसर कौन गलती मार रहा है ना। भूलता नहीं आदमी है ना, सही वाला भूल जाता लेकिन गलती वाला नहीं बोलता, है ना। सर राजधानी बदला था बीच में सतारा?
दूगो तब तक बेटा वहाँ पे अलग राजधानी अलग था। हुआ था। आइए देखिए तो ये क्या लिखवा है यहाँ, देखिए तो नोट्सवा नहीं खोल के बैठे हुए हैं। ये देखिए तो साहू जी का जो है कि सतारा का क्षेत्र था, शिवाजी का जो है कि कोल्हापुर का जो है कि आपको क्षेत्र था, है ना। जी सर। शिवाजी का कोल्हापुर सर का बहुत क्षेत्र था। फास्ट चल रहा है ना सर, तो दिमाग से भी निकल जा रहा है सर। हाँ तो इसीलिए ना बोले कि एक बार पीडीएफ नहीं पढ़ के आइएगा तो कुछ नहीं क्लियर होने वाला है। घूमते रह जाइएगा, इधर उधर करते रह जाइएगा, कुछ फायदा नहीं होगा। पीडीएफ को एक बार 2 पेज 3 पेज जो है कि पढ़ लीजिए, आराम आराम से। तो 1-1.25 से ऊपर लगा दिए खाली एगो 2 पेज खींचने में। कितना हुआ? 2 पेज तो होवे किया मात्र अभी तक, 3 पेज है ना। अब आइए यूरोपीय कंपनी को आगमन, गर्दा बारिश कर रहा है सब मिला के एकदम। यूरोपीय कंपनी का आगमन की बात कर लेते हैं। हाँ खूब बारिश हो रहा है, मजा आएगा इसमें, नींद खूब आएगा, लेकिन आइएगा। यूरोपीय कंपनी का आगमन, पहले पृष्ठभूमि को समझ लेते हैं, क्या सब पृष्ठभूमि था। और इसमें सारा बातों को लिखा गया है, जो जो आपके एग्जाम के दृष्टि से महत्वपूर्ण है सब कुछ को लिख दिए हुए हैं, कुछ छोड़ा नहीं गया है। ठीक है, सुनिएगा। पृष्ठभूमि क्या है? इसकी पृष्ठभूमि में जो है कि आपको स्पेन का एक नाविक था। कहाँ का नाविक था? एक स्पेन का नाविक था, जो जिसका नाम क्या था? जिसका नाम कोलंबस था। क्या था नाम? कोलंबस था। कोलंबस कहाँ का नाविक था? कोलंबस कहाँ का नाविक था? स्पेन का नाविक था। कब जो है कि भारत की खोज के लिए निकला था? ये भारत 1492 में जो है कि आपको भारत की खोज के लिए निकला था। परंतु ये रास्ता भटक गया। क्या हुआ? रास्ता भटक के कारण जो है कि अमेरिका चला गया। कहाँ चला गया? अमेरिका चला गया। और अमेरिका में चला गया, और इस प्रकार अमेरिका का खोज किया। अमेरिका में कौन सा? तो वेस्ट इंडीज चला गया। कहाँ चला गया? अमेरिका में वेस्ट इंडीज जो है कि आपको चला गया। ई चोट्टा जो था, ये जब तक ये खोजा 1492 से लेकर, तब तक ये बोला क्या? हम इंडिया की खोज कर चुके हैं। अब वेस्ट इंडीज को ये क्या बता रहा था? वेस्ट इंडीज को बता रहा था कि इंडिया है, इंडिया है, इंडिया है ना। वेस्ट इंडीज इंडिया है, ठीक ना। अब ये रास्ता भटक के अमेरिका में चला गया, वहां पर चला गया। उसके बाद 1498 का सवाल आएगा। कब आएगा? 1492 के बाद 6 साल बाद 1498। 1498 में एक पुर्तगाली जो है कि नाविक निकला, जिसका नाम क्या था? पुर्तगाली नाविक का वास्को डिगामा था। क्या नाम था? वास्को जो है कि आपका डिगामा था। वास्को डिगामा ने क्या बोले? बोल रहे हैं क्या? नहीं सर। नहीं, चलिए आगे चलते हैं। वास्को डिगामा 1498 में जो है कि निकलता है, नाविक होता है, और ये निकलता है और समुद्री मार्ग की खोज करता है। ऐसा कहने का मतलब बोलेगा कि भारत का खोज कब हुआ? तो भारत का खोज नहीं हुआ, भारत उससे पहले भी था। भारत तो बहुत पहले से था। भारत की समुद्री मार्गों के माध्यम से भारत को जोड़ने का खोज किया गया। ये कब खोजा गया? 1498 में खोजा गया। लेकिन भारत का खोज कब हुआ ये किसी को नहीं पता है, क्या कि पूरा का पूरा ईसा पूर्व में चलेगा तो सारा बिहार के इतिहास पढ़ना है आपको, है ना। पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, ये सब तो है कि इंडिया का ना सब चल रहा है बात, है ना। भारत का समुद्री मार्ग का खोज हुआ, इसलिए हाँ क्वेश्चन तो ये ना, भारत की खोज कब हुआ? अब जो है कि आदमी अब इसको यही पैटर्न बना के चल दिया है, तब क्या ही कर सकते हैं। लेकिन भारत की खोज थोड़ी ना हुआ है, भारत के द्वारा एक नए समुद्री मार्ग की खोज किया गया है ना। ये सब जो है कि आपको ग्रुप पूछता है बड़ा एग्जाम में इसे नहीं पूछेगा, नहीं करेगा, है ना। उसका भी तो कुछ अस्तित्व है ना। पूछेगा कि समुद्री मार्ग के द्वारा भारत को कब खोजा गया, मतलब समुद्री मार्ग से भारत को कब खोजा गया। तो ये भारत को खोजा गया 1498 में जो है कि आपको खोजा गया। केप ऑफ गुड होप के रास्ते जो है कि आपको कालीकट बंदरगाह जो है कि पहुंचता है। कौन पहुंचता है कालीकट बंदरगाह? वास्को डिगामा जो है कि आपको पहुंचता है। और वास्को डिगामा कहाँ का था? वास्को डिगामा सबसे पहला पॉइंट यही लिखा है, पुर्तगाल का जो है कि आपको वास्को डिगामा था। अब आइएगा, अब आते हैं पुर्तगालियों का आगमन। सबसे पहले 1498 में वास्को डिगामा ने एक गुजराती व्यापारी किससे जो है कि आपको मिलता है? गुजराती व्यापारी। वो वर्ल्ड मैप का फोटो लगा, अब्दुल मजीद जिससे वर्ल्ड मैप, तब समझ में आएगा कैसे हुआ कांड। वर्ल्ड मैप तो ये सर वेस्ट इंडीज का इंडिया बना देता है, इंडिया तक भी बना कर देता है ना। समझ में ही नहीं आता हमको तो। आवाज सर कट रहा है, आवाज कट रहा है नहीं सर, वेस्ट इंडीज के बारे में बता रहे हैं। ये वाला जो है कि निचला हिस्सा जो है कि ये वाला जो है कि आपको वेस्ट इंडीज का होगा, अमेरिका में, है ना। धुंधला दिख रहा है। कोई फ्रेश तो कोई दिखे, रुके ना, फ्रेश वाला ही खोज रहे हैं ना। अच्छा तो समझाए, इसीलिए तो खोज रहे हैं फ्रेश वाला।
अच्छा, वेस्ट इंडीज की राजधानी भी है सर। जकार्ता शायद है सर। जाकार्ता कहाँ से होगा? इंडोनेशिया के जगह सिया का है। इंडोनेशिया कहाँ अरे जाकार्ता है? उसका वो सर है सर। वेस्ट इंडीज का कुछ ना कुछ तो राजधानी होगा, याद नहीं आ रहा है, कुछ ना कुछ तो राजधानी होगा। अरे फ्रेश फोटो आ ही नहीं रहा है, रुकिए तो HD करने दीजिए। ज्यादा नहीं लगेगा। भारी चुट्टा था सर, ये वेस्ट इंडीज को इंडिया बना देता। का ये निचला भाग था ना जहाँ पे वाल जो है कि ये दिख रहा है, ये अफ्रीका का जहाँ एरो देखिएगा, हाथ का निशान दिख रहा होगा आपको स्क्रीन पे, हाथ का निशान दिख रहा होगा, स्क्रीन को जरा देखिए, हाथ का निशान दिख रहा है यहाँ पे, यहाँ ठीक लगाइए सर। कर में ना गया यहाँ पे, जहाँ यहाँ देखिएगा, दिख रहा है नीचे में, क्या यहाँ सर? जहाँ ये लिखा हुआ है, लिखने के जस्ट ऊपर में अफ्रीका का साइड में, यहीं पे जो है कि आपको क्या था, केप ऑफ गुड होप था। यहाँ तक पहुंच गया, यहाँ तक पहुंचने के बाद ना आमने सामने देख रहा है, पूरा का पूरा जो है कि आपको क्या दिख रहा है, पूरा का पूरा समुद्र दिख रहा है। तब बोल रहा है कि आगे कुछ नहीं होगा। तो इहो बेचारा यहाँ से लौट रहा था, ये लौट रहा था ना वास्को डी गामा। तो इसको ना एक जो है कि पथ प्रदर्शक मिलता है, जो गुजरात का व्यापारी रहता है, उस गुजरात का व्यापारी का क्या नाम था? अब्दुल मजीद। अब्दुल मजीद जो है कि आपको रहता है। और अब्दुल मजीद कहता क्या है कि यहाँ तुम जो है कि पूरब के डायरेक्शन में जब तुम चलोगे ना, तुमको भारत जो है कि आपको दिखाई देगा। तो यहाँ से ये पूर्व दिशा की जो है कि ओर चलता है ना, तो यहाँ देखिएगा इंडियन ओशियन, इंडियन ओशियन के जस्ट ऊपर में जो है कि ये जो है कि डायरेक्शन में आता है। और यहाँ जो है कि सबसे पहले कालीकट बंदरगाह जो है कि केरल के तटों पर जो है कि आपको पहुंचता है। तो केरल भारत के पूर्वी हिस्सा में कि भारत के पश्चिमी हिस्सा में, किस हिस्सा में? पश्चिमी हिस्सा में। पश्चिमी जो है कि आपको हिस्सा में। अभी भी केरल का कोई पूर्वी हिस्सा बता रहे थे, अभी भी आंसर आया किसी का पूर्वी, ठीक ना। पूरब हिस्सा में नहीं है, भारत कहाँ है? भारत के पश्चिम हिस्सा में जो है कि आपको है केरल है। क्या है ये देखिएगा, ये अगर भारत का स्ट्रक्चर है, दक्षिणी पश्चिमी, हम अगर पूरब पश्चिम की बात करेंगे तो पूरब पश्चिम में क्या बोलिएगा, पश्चिम की पूरब? हाँ, अब जो है कि ऐसे बात करेंगे तभी दक्षिण पश्चिम का हिस्सा तो हो ही जाएगा। तो हम तो वो तो सवाल ही नहीं किया, हम आपसे पूरब पश्चिम पूछे हैं, है ना। ज्योग्राफी हो जाएगा सर। ठीक है, हमको थोड़ी नहीं यहाँ कॉन्सेप्ट कराना है, यहाँ ज्योग्राफी का कॉन्सेप्ट नहीं लाना है, यहाँ हिस्ट्री में चलना है। गुजराती व्यापारी था जिसका नाम था अब्दुल मजीद था। क्या नाम था? अब्दुल मजीद था। अब्दुल मजीद की सहायता से भारत के कालीकट बंदरगाह पर जो है कि पहुंचता है। कौन पहुंचता है? वास्को डिगामा पहुंचता है। अब वास्को डिगामा जब कालीकट बंदरगाह पहुंचता है तो वहां पर एक हिंदू शासक इसकी स्वागत के लिए खड़ा रहता है। और वो हिंदू शासक कौन था? जेमोरिन जो है कि आपका इसका स्वागत करता है। जेमोरिन जो है कि क्या करता है, इसका जो है कि आपको स्वागत करता है। कहाँ का शासक था जेमोरिन? कालीकट केरल का शासक था, केरल के राजा है। उसके बाद चलते हैं, वास्को डिगामा एक कालीकट का शासक था। वास्को डिमा क्या हुआ, पहले बोल दीजिए आप ही लोग, उसके बाद हम बोलेंगे। राजा है। सुनाई देगा। अब एक के बार में 3 आदमी बोलते हैं तो इनका बात ना उनका बात, किसी का बात नहीं सुनाई देता। बोलिए क्या बोल रहा सौरभ, बोलिए। बोले सर जयमुरीन केरल के राजा हैं। ये राजा है, कालीकट बंदरगाह पे जब पहुंचता है ना तो केरल के कालीकट का पहुंचता है तो ये केरल के राजा जो है कि आपको रहते हैं जो इसकी स्वागत करते हैं। ठीक है, और कोई सवाल? नहीं सर। किन्हीं का कोई सवाल? चले आगे। अब सब बात लिखा हुआ है A to Z, बात आपको खत्म होने से पहले समझ में आ जाएगा, टेंशन नहीं लेना है, ठीक ना। दिखा देते तो सर। वेस्ट इंडीज, अब वेस्ट इंडीज देखने के लिए अब देखिए, अब वेस्ट इंडीज का फिर मैप लगाना पड़ेगा, है ना। उतना तो आप भी खुद कर सकते हैं, कोई भी लोग कर सकता है कि वेस्ट इंडीज जो है कि लिखिएगा। देखिए ना सर, उत्तरी अमेरिका में एक डोमिनियन ये रिपब्लिक है, इसमें से कौन है वही नहीं समझ में आता। वेस्ट इंडीज का राजधानी भी तो बोलता नहीं है। क्यूबा भी है वहाँ पे बहुत। हाँ सर, गूगल राजधानी नहीं है सर। दूर राजधानी इसका लगता नहीं है, इस क्षेत्र की कोई राजधानी नहीं है सर। क्यूबा के बगल में ही है ना सर। टापू आपको आइसलैंड जो दिख रहा है ना, यही वेस्ट इंडीज। ठीक है, पूरा को बोलेंगे वेस्ट इंडीज। क्यूबा हैती वगैरह सब जो आ जाएगा सबको। कहाँ इसमें जो है कि आपको क्यूबा दिख रहा है? क्यूबा जरा दिखाइए तो, कहाँ दिख रहा है?
सर मेरे पास मैप है ना सर, उसी में हम देख। डोमिनिका है हाँ ना? सर, डोमिनिका वही वाला बोल रहे हैं सर, उसी के क्यूबा बगल में कहाँ है? है क्यूबा। क्यूबा इसमें नहीं है। छोटा छोटा सा सामने मैप रखे हैं, यहाँ देखिए ना, कहाँ मैप में क्यूबा कहीं दिख रहा है? बताइए, क्यूबा कहीं दिख रहा है तो बताइए, कहाँ दिख रहा है यहाँ पे क्यूबा कहीं पे? नहीं दिख नहीं है, ठीक ना, क्यूबा नहीं है, ठीक है। वेस्ट इंडीज यही रहा। और इंटरनेशनल जो है कि फोटो की बात करेंगे, ये देखिएगा, ये जो है कि आपको दक्षिणी अमेरिका है, और दक्षिणी अमेरिका के जो है कि आपको बगल में ये क्यूबा अलग ही देश है, ये वेस्ट इंडीज का हिस्सा नहीं है। क्यूबा जो है कि आपको क्या है, अलग ही जो है कि आपको देश होने वाला सर है उत्तरी अमेरिका तरफ है ना हाँ, सर, ये उत्तरी वेस्ट अमेरिका की इंडीज। तरफ है। तो ये देखिए ना, ये दक्षिणी हाँ अमेरिका, ये मध्य वाला, ये उत्तरी अमेरिका ऊपर की तरफ, या जो टापू आपको दिख रहा है, यही जो है कि आपको है वेस्ट इंडीज। इसी का खोज कर दिया था, ठीक है, इसी का खोज जो है कि आपको कर दिया था, वास्को डी गामा किया था, कोलंबस ने किया है। कोलंबस ने किया था सर क्यूबा जो है ना सर, वहीं पे है जहाँ पे बता। हिस्ट्री को मॉडर्न हिस्ट्री दे दीजिए सर। दिख रहा है ना, उत्तरी अमेरिका के जो है कि जस्ट नीचे वाला हिस्सा जो टुकड़ा टापुओं में दिख रहा है, वही जो है कि आपको वेस्ट इंडीज है ना? अच्छा इसी को देख रहे हैं, इंडिया लिख के तब बाद में जो है कि काट के तब नीचे में अमेरिका किया है, काहे के लिए? बोला कि इंडिया की खोज कर दी है ना, इंडिया के खोज कर दिए हैं हम। आ रहा बात समझ में? देखिए फोटो को, ठीक है। यस सर, कटा हुआ है। ठीक ना, इंडिया ही है वो। इतना इतना नहीं खोज पाइएगा तब कैसे काम चलेगा? तो फिर जो है कि बहुत दिक्कत है फिर, है ना? थोड़ा थोड़ा हाथ गोर खुद दे चलाइए, तभी जो है कि काम करेगा। इंटरनेट का जमाना पड़ेगा सर, है ना? सर हम इंटरनेट का जमाना है। सर हम मतलब कहाँ तक आपके साथ घूमेंगे? हम आपके साथ साथ नहीं ना घूम सकते हैं सारा जगह, है ना? सर पड़ेगा सर। भेजे हैं उत्तरी अमेरिका, ये क्यूबा अलग ही देश है। क्यूबा जो है कि आपको अलग ही देश है, ठीक ना? क्यूबा अलग ही देश है, क्यूबा है ना? क्यूबा अलग ही देश है। क्यूबा के जस्ट ऊपर में जो टापू वाला आप जो देख रहे हैं ना, वही है आपका अच्छा वेस्ट इंडीज। बहामास जहाँ लिखा है सर, वहीं पे है क्या? बहामास वाला जो छोटा छोटा टापू आपको दिख रहा है, वही उसी के जस्ट नीचे देखिएगा वेस्ट इंडीज दिखा होगा। वेस्ट इंडीज के जस्ट नीचे दिखेगा हैती लिखा होगा, हैती के जस्ट नीचे देखेगा डोमिनिकन जो है कि आपको रिपब्लिक जो है कि आपको लिखा है। मिल गया सर। यहाँ ज्योग्राफी का क्लास नहीं, इसलिए ज्योग्राफी नहीं पढ़ा सकते हैं। ज्योग्राफी का क्लास ज्योग्राफी पढ़ा देंगे। एक और वर्ल्ड मैप पढ़ा दीजिए सर। हाँ सर, एक बार वर्ल्ड मैप उसमें तो वर्ल्ड मैप जो है कि भेज देंगे। सर संडे को बोले थे लेकिन सर नहीं पढ़ाए थे एक बार। आज मॉडर्न नहीं होगा क्या, वर्ल्ड मैप होगा? ऊपर आइए सर। मैडम बोल रही है मॉडर्न नहीं होगा, इसीलिए गुस्सा जाते हैं हम, गुस्सा आ जाता यही है। हो रहा हम है। क्या है, हम क्या कर रहे थे? मेरा क्या गलती है? पूछेगा आप लोग तो हम दिखावे नहीं करेंगे। बोल रहे हैं करण सर। कोई बोलेगा ये रूल्स बनाते हैं और खुद ही चेंज करते हैं ना। क्या ही चेंज करें? हम तो केप ऑफ गुड होप दिखाने के लिए हम गए फोटो के लिए। हमको क्या जरूरत था? हम पागल थे क्या? मतलब कि फोटो दिखा रहे थे। ज्योग्राफी का है, ज्योग्राफी में पूछिए, क्योंकि यहाँ इतना 20-30 कोई यहाँ पे वेट कर रहा है। हम तो कोई पागल नहीं थे कि हम जो है केप ऑफ गुड होप दिखाने के लिए आपको ठीक है, छोड़ दीजिए सर, बस स्टार्ट कीजिए। ऐसे ही सब लोग बोलने लगता है सर, रहने दीजिए। नहीं, ये बात नहीं है। आप पूछेंगे ही नहीं। अब जो है कि आपका अभी तो पर्सनली किन्हीं को नहीं बोला जा रहा है। कोई बात नहीं, सब के लिए बोला जा रहा है, आपके लिए थोड़े बोला जा रहा है। छोड़िए ना सर। नहीं मैम, ऐसे किसे होगा? वो सब के लिए बोल रहे हैं आप, और सब टाइम वेस्ट करते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। सबको बोला जा रहा है, आप ही को सिर्फ नहीं बोला जा रहा है। सर शुरू कोई बोलेगा कुछ दिखाइए, कोई बोलेगा कुछ दिखाइए, तो हम क्या ही कर सकते हैं? हम किसके बातों को कुछ नहीं कीजिए सर, आप स्टार्ट कर दीजिए। करना ही पड़ेगा ना। पागल है ना कि हम ये जो कि आप गुड होप दिखाने के लिए गए, हम तो ऐसे ही पढ़ के निकल जाते आगे। इनको खुद नहीं, ऐसा थोड़ा इनको खुद समझ में आता है। पढ़ाइए आगे सर। इसलिए दिखाने गए कि भारत की स्थिति क्या है, केप ऑफ गुड की स्थिति में। कितना सवाल करती हूँ, लगता है कि फर्स्ट टाइम हिस्ट्री पढ़ी हुई, बच्ची तो नहीं है। वो छोड़िए, उतना कितना सवाल करती हूँ।
इरिटेट हो जाता है सुनने वाला। करना पड़ेगा थोड़ा सा, वो आपको किसी को समझ सोच प्रॉब्लम करना नहीं पड़ेगा, होना चाहिए, ठीक है? है ना? प्रॉब्लम नहीं नहीं है मैम, मैम, लेकिन किसी को नहीं आप समझने प्रॉब्लम की है, कोशिश छोड़िए। कीजिए। सर बात बढ़ रही है, अब इस बात को ही समाप्त कीजिए। समझ नहीं पा रही चलिए आइए। सर छोड़िए ना, इतना पढ़ाइए सवाल आगे। करती हैं, लगता है ये फर्स्ट टाइम हिस्ट्री पढ़ रही हैं। सर छोड़िए हाँ, तो मैडम, हम फर्स्ट टाइम ही हो गया कर तो हो गया, तो रहने अंदर दीजिए। नहीं जाना चाहिए। आगे से ध्यान रखा जाएगी बात आप को। लूसेंट को एक बार रिवाइज कीजिए ना, जानते हैं बहुत सारा क्वेश्चन का आपको आंसर मिलेगा। जब तक आप रिपीट नहीं कीजिएगा, किसी चीज का आइए, रिवीजन नहीं कीजिएगा, पुर्तगालियों का उसको समझ आगमन नहीं हो जाता है। आएगा। पढ़ाइए सर। एक बार पढ़ करके कोई अभी विद्वान नहीं बन सकता है। इसलिए वेस्ट इंडीज को देखना जरूरी हो था गया। कि इसमें आइए कहाँ है। सर। बेकारे वेस्ट इंडीज का नाम लिए को बेकारे वेस्ट इंडीज का खोज कर दिया, है ना? न बेकार वेस्ट इंडीज का खोज करता ना इतना ड्रामा होता, है ना? सही बात लिखना जो है कि कभी कभी नुकसानदेह हो जाता है, वही चीज हो गया अभी, है ना? सही बात लिख दिए तो नुकसानदेह जो है कि आपको कारण बन गया वो, है ना? चलिए आइए पुर्तगाल सर अब एक बताइए कि अब एक की जो भी था वेस्ट इंडीज का खोज करके इंडिया बताने का। नहीं सर, जो वेस्ट इंडीज क्वेश्चन पूछे सर, क्वेश्चन का सॉल्यूशन भी मिल गया, उसके बाद ना सब लोग बोलने लगते हैं सर, उसमें ज्यादा टाइम वेस्ट होता है ना कि प्रॉब्लम क्वेश्चन आंसर में होता है। वैसे दिखाने के लिए कौन हाँ, बोल तो रहा वही तो बोले सर, दिखा दिए, लेकिन उसके बाद सब लोग अब जो है स्टार्ट कि हो इसमें गए चर्चा करने से क्या होगा, आप कुछ मिलेगा? दिखाने के बाद। सर हो गया, अब स्टार्ट कीजिए, बात को खत्म कीजिए। क्वेश्चन नहीं तो तो बोलिए यही ना बंद आएगा कर कि दो, वेस्ट दो इंडीज चार पे दिन साला तो आप शायद जो है देखने के लिए। कि रिवील रहेगा ऐसा ही सुबह वाला, क्या ही दिक्कत है, चलने दीजिए, 8 महीना तक चलेगा। चलिए, सर छोड़िए पुर्तगालियों सर। का आगमन, हम तो चल ही रहे थे, हम तो अच्छा किए कि केप ऑफ गुड होप दिखाने के लिए गए, इसका नतीजा हुआ कि सबका सब गड़बड़ हो गया, है ना? तो अब फोटो दिखाएंगे नहीं, अब जैसे आएगा वैसे ही जाएगी करते हुए आगे बढ़ा देंगे। हमको क्या शौक लगा है क्या हमको टाइम खींचने सर का? ऐसे कैसे हमको भी कोई बढ़ा शौक देंगे नहीं है। आगे, आंसर चाहिए हाँ तो होता है बिल्कुल ना, बढ़ा ऐसा देंगे, थोड़ी अब ऐसे ही बढ़ाएंगे हम। चाहिए। देखिएगा 1498 में वास्को डिगामा एक गुजराती व्यापारी अब्दुल मजीद से जो है कि आपको मिलता है, और ये अब्दुल मजीद जो है कि इसकी सहायता प्रदान करता है, और सहायता के कारण ये भारत के कालीकट बंदरगाह जो है कि आपको पहुंचता है, और वहां पे एक हिंदू शासक इसको मिलते हैं जिसका क्या नाम था, जेमोडिन जो है कि आपको नाम था। सर अब्दुल मनीद होगा वहाँ पर ना। मस्जिद है, अच्छा, वो तो ऐसे ही मनीद लिखा है। हो गया था। अरे चलिए ठीक है, मनीद या मस्जिदे है, ठीक ना? मस्जिदे जो है कि आपको बुक में लिखा हुआ है, ठीक ना? आगे चलते हैं, चलिए हो सकता है। अच्छा ठीक है, नौ मो में क्या अपना ही देख अंतर है लीजिएगा ना? क्या। दोनों में आप नाम समझ जो है कि लीजिए आपको ना पता बात। होगा तो ऑप्शन में छाटी आप लीजिएगा, समझ लीजिए है कि ना? मामला है। आगे चलते हैं। वास्को डिगामा एक व्यापारी था जो जाते समय, जब ये आया उसके बाद घूम लिया, घूमने उमने के बाद जब जाने लगा, तो जाने के समय जो है कि ये जाने के समय राजा जो है कि इसको क्या देता है, राजा जो है कि मसाला का जो है कि एक जो है कि आपको पूरा का पूरा ट्यूब देता है, और ये मसाला साथ में वो अपना जाता है स्वदेश जो है कि आपको लेकर लौटता है। और जो उसकी यात्रा जो होती है, जो पुर्तगाल से भारत आने की यात्रा होती है, उस यात्रा में जितना खर्च होता है, वो पूरा यात्रा में जितना अगर खर्च हुआ उस मसाला को लेकर जाता है, और लेकर जाने के बाद उसको जो बेचता है, तो जितना यात्रा में खर्च होता है उसका कितना गुना, 60 गुना अधिक जो है कि मुनाफा कमाता है। मतलब कि अगर मान लीजिए कि ये 100 रुपया अगर खर्च किया है, तो 100 गुना 60 कितना हो गया, 6000 रुपया का जो है कि आपको हुआ है। मतलब खर्च हुआ इसका 100 और कमा लिया कितना, 6000 जो है कि आपको कमा लिया, 6000 जो है कि आपको कमा लिया। इतना गुना इसको प्रॉफिट होता है। इसके प्रॉफिट को देखकर, इसके दामों को देखकर, लाभकारी घटनाओं को देखकर पुर्तगाली व्यापारी क्या होते हैं, भारत की तरफ आने के लिए आकर्षित जो है कि आपको होते हैं, क्या होते हैं, कहते हैं कि बहुत से वहां पे जो है कि आपको कमाएंगे अगर एक बार पहुंच गए तो। उसके बाद जो है कि क्या होता है, उसके बाद जो है कि आने का सिलसिला जो है कि अब चालू होगा। क्या होगा, आने का सिलसिला चालू होगा। उसी में 1498 में ये आता है। 1498 में कौन आया, वास्को डिगामा आया। उसके बाद 1500 ईस्वी की बात करेंगे। 1500 ईस्वी में पेट्रो एल्वराज जो है कि केब्राल नाम का व्यक्ति जो है कि आपको नेतृत्व में 2 जो है कि जहाज की बेड़ा जो है कि भारत जो है कि आपको आता है। कब आता है, केब्राल का नेतृत्व में जो है कि आपको 1500 ईस्वी में आता है, और 1502 में वास्को डिगामा फिर से क्या आता है, फिर से जो है कि आपको भारत आता है। ठीक है, अब आएगा ये सब व्यापार करने के लिए, अब घूमने उमने के लिए नहीं आएगा, खोज करने के लिए नहीं आएगा। अब आएगा क्या करने के लिए, व्यापार जो है कि आपको करने के लिए जो है कि आप आएगा आपको। अब पुर्तगाली ने अपना पहला फैक्ट्री की बात करेंगे। पहला फैक्ट्री सबसे पहले कहाँ पे स्थानांतरित किया, कहा कि पहला इसको रास्ता यही तो ये केरल के कालीकट में जो है कि आपको लगाया था। और इसको जो है कि जैमुद्दीन के द्वारा जो है कि देखिए अब क्या होता क्या है कि पहले राजा आया तो पहले कोई घर में कुटुंब आता है तो खूब स्वागत होता है, और वही कुटुंब जो है कि लगातार आने लगता है तो कोई स्वागत जो है कि नहीं होता है। वही हो गया, इसके साथ हो गया। क्या हो गया,
पुर्तगालियों के साथ हो गया। पहला बार में आया तो राजा खूब स्वागत किया, खूब घुमाया फिराया, कहा कि चलो घूमो फिरो, और जाने के समय क्या दे दिया, मसाला भी दे दिया। अब जो है कि आया अपने से फैक्ट्री जो है कि स्थापित कर दिया। फैक्ट्री जब स्थापित करता है, कालीकट में स्थापित करता है, तो उसके बाद यहाँ का शासक कौन था? जेमोरिन था। कौन था? जेमोरिन था, जो बाद में चल के क्या करवा देता है, इसको जो है कि कोठी को बंद करवा देता है। एक ऑफिस खोलता है, उसको जो है कि आपको क्या करता है, बंद जो है कि आपको करवा देता है। उसके बाद 1503 में काली मिर्च और मसाला के व्यापार के लिए पुर्तगालियों ने कोचीन में अपना व्यापारी कोठी को जो है कि स्थापित करता है। पहले आता है मसाला के व्यापार के लिए, इसमें काली मिर्च और जो है कि आपको गर्म मसाला का व्यापार करने आता है, और उसके लिए कोठी कहाँ स्थापित करता है? 1503 में 1503 में कोचीन में कोचीन जो है कि आपको केरल में स्थापित करता है। और 1505 में जो है कि आपको दूसरा कोठी जो है कि आपको कहाँ पे? कुन्नूर में यह स्थापित करता है। कहाँ पे स्थापित करता है? कुन्नूर में जो है कि आपको स्थापित जो है कि आपको करता है। कुन्नूर भी केरल में पड़ता है सर। कुन्नूर जो है कि आपको केरल के क्षेत्र में जो है कि आपको पड़ेगा, है ना। अगला है पुर्तगाली वायसराय की बात करेंगे। हाँ, आया था तो मतलब सर वो इजाजत लिया था ना किससे ना, महारानी एलिजाबेथ से ना शायद। अरे पुर्तगाल में तो ब्रिटिश कहाँ से आ जाएगा? ओहो, बहुत कंफ्यूजन है। अभी ईस्ट इंडिया कंपनी अभी स्थापित होगा, अभी तो हम लोग पुर्तगालिये की तरफ घूम रहे हैं, अभी बहुत से आगमन होगा अभी, हम ही गलत है ना। स्पेक्ट्रम बोलिए पढ़ने के लिए है ना। आगे पुर्तगाली वायसराय की बात करेंगे। पुर्तगाली वायसराय सबसे पहला वायसराय बन के आएगा कौन? अब जो है कि वायसराय बन के आएगा अल्मेडा। अल्मेडा जो है कि आपको आएगा। ये कब से लेकर कब तक चलेगा अल्मेडा? 1505 से 9 लगभग 9 तक है कि आपको कब तक चलेगा? 1505 से लेकर 1509 के बीच जो है कि आपको ये चलेगा, ठीक ना। और ये पहला वायसराय बन के जो है कि कौन आता है? पहला वायसराय बन के जो है कि आपको भारत आता है कौन? अल्मेडा जो है कि आपको आता है। और इसने एक जो है कि पॉलिसी चलाई, उस पॉलिसी का क्या नाम था? ब्लू वाटर पॉलिसी। तो बार क्वेश्चन पूछा है, घिना दिया है क्वेश्चन पूछ के पूछता है कि ब्लू वाटर पॉलिसी किसके द्वारा चालू किया गया? ब्लू वाटर पॉलिसी किसके द्वारा चालू किया गया? अल्मेडा के द्वारा चालू किया। अच्छा, वाटर पॉलिसी इसी में जो है कि इस जो है कि आपको अगर कोई जाता ना जहाज, तो उस पर टैक्स जो है कि आपको वसूलता था, ये सब मिलके, है ना। समुद्रिक जो है कि आपको जल शांत जल की नीति, मतलब कि इसमें जो है कि कोई युद्ध नहीं करेगा एक दूसरे से, जाएगा तो जो है कि आपको टैक्स जो है कि आपको देना पड़ेगा, है ना। शांत जल की नीति जो है कि आपको इसी को कहा गया। समुद्रिक नीति में जो है कि आपको संचालन क्रिया के लिए जो है कि यह नीति को लाया गया था, ब्लू वाटर पॉलिसी को जो है कि आपको लाया गया था, है ना। और ये जो है कि आपको एक युद्ध लड़ता है कौन? अल्मेडा जो है कि आपको युद्ध लड़ता है कब? 1508 में लड़ता है चौल का युद्ध। किसका युद्ध लड़ता है? चौल का युद्ध लड़ता है। चौल का युद्ध 1508 में जो है कि आपको लड़ता है। 60 कहाँ, 9 तक रहबे करेगा तो 60 कहाँ के लिए जाएगा? 1508 में जो है कि आप 1509 तक ही रहबे करेगा तो 60 में क्या करने जाएगा? 1508 में एक चौल का युद्ध लड़ता है। चौल का युद्ध में जो है कि आपको गुजरात के शासक से संभवतः ये क्या हो जाता है? परास्त हो जाता है। मतलब गुजरात का जो शासक था इसको जो है कि मार के हरा देता है, ठीक ना। हराने के बाद जो है कि ये जो है कि आपको क्या हो जाता है? फिर इसको जो है कि 1509 में इसको हटा देता है। अब अगला वायसराय बन के फिर कौन आएगा? अगला दूसरा नंबर का पुर्तगालियों का अल्बुकर्क आएगा। अल्बुकर्क जो है कि आपको आएगा 1509 से लेकर 1500 जो है कि आपको 15 तक रहेगा। और ये दूसरा वायसराय बन के भारत आता है। किसका दूसरा वायसराय बन के भारत आता है? पुर्तगाल का। पुर्तगालियों का जो है कि वायसराय बन के जो है कि आपको आता है। और सबसे पहले आता है, सबसे पहले जो ब्लू वाटर पॉलिसी चलाया था कौन? अल्मेडा कर देता है, उसको बंद कर देता है। कौन बंद कर देता है? अल्बुकर्क। बंद करने का काम जो है कि आपको अल्बुकर्क जो है कि आपको करता है। कौन करता है? अल्बुकर्क करता है। और 1510 ईस्वी में अल्बुकर्क ने बीजापुर के शासक, कौन था बीजापुर का शासक? यूसुफ आदिल शाह से जो है कि आपको किसको जीत लेता है? आदिल शाह से गोवा को जो है कि आपको जीत लेता है। 1510 में जो है कि आपको जीत लेता है। और अल्बुकर्क को पुर्तगाली का वास्तविक संस्थापक किसे माना गया है? पुर्तगालियों का वास्तविक संस्थापक अल्बुकर्क को जो है कि आपको माना गया है पुर्तगालियों का वास्तविक संस्थापक। सर वो क्या लिखा है युद्ध के बारे में? अल्मेडा चौल का युद्ध जो है कि 1508 गुजरात के शासक से गुजरात के शासक से लड़ता है, लेकिन हार जाता है, हरा देता है।
ठीक है। हरा देता है कौन? गुजरात के शासक जो है कि आपको हरा देता है इसको। मार देता है अल्मीडा के पुत्र को। चाल के युद्ध में, इसी वजह से वो हार गए और इसका पुत्र को मार देता है। राजधानी की बात करेंगे, अल्बुकर्क का राजधानी क्या था? कोचीन जो है कि इसकी राजधानी था। और जो है कि आपको गोवा जो है अधिकार किया था कब? 1510 में जो है कि गोवा को अधिकार किया था, जाकर जो है कि गोवा मुक्त होता है कब? 1961 में होता है। अब समझिए, जोड़ लीजिए कितना साल का अंतर हुआ। दुर्ग का भी निर्माण किया था ना सर, ये दुर्ग का ये गोवा या कोचीन में सर। भटकल में ये दुर्ग बनाने का इजाजत लिया था। अल्बुकर्क किया था ना, उसके बाद गोवा मतलब ये किया था, जीत के दुर्ग कर दिया। दूसरा वायसराय बन के आया था, ये ब्लू वाटर पॉलिसी को बंद करवाया था। 1510 में बीजापुर के शासक ईसा से गोवा को छीन लिया था। ये इसी समय जो है कि पुर्तगालियों का जो है कि आपको नींव पड़ी थी। वास्तविक संस्थापक इसे ही कहा जाता है ना। उसके बाद विजयनगर कृष्णदेवराय से दोस्ती भी न किया था सर। पुर्तगालियों से जो है कि भटकल के दुर्ग जो है कि बनाने का इजाजत जो है कि आपको लिया था। विजयनगर साम्राज्य में जो है कि आपको किससे? कृष्णदेवराय। पुर्तगालियों ने भटकल में दुर्ग बनाने की इजाजत लिया था। और एक तो ये 1515 में बंदरगाह जीता था ना, हरमूज बंदरगाह। हरमूज हाँ, हमने पूछा है, इसलिए जो है कि आपको नोट्स में अल्बुकर्क ने पुर्तगालियों में भारतीय स्त्री से विवाह करने पर जो है कि आपको प्रोत्साहित जो है कि आपको किया था। कि क्या करता था कि भारतीय स्त्रियों को जो है कि आपको क्या करने के लिए? विवाह करने के लिए प्रोत्साहित जो है कि आपको किया करने के लिए जो है कि आपको करता था, है ना। मतलब वहाँ रहने के लिए। हाँ, मतलब यहाँ आता था ना बिजनेस करने, व्यापार करने, आबादी बढ़ाने के लिए सर। आबादी बढ़वे करेगा, विवाह करेगा तो आबादी बढ़ेगा। कितना साल हो जाएगा दोनों के बीच का अंतर देखे तो? 1510 से लेकर 1900। आवाज नहीं जा रहा है क्या? क्या सर? तब आपके तरफ नेटवर्क है? आवाज कट रहा है। 350 साल। नो सर, ठीक है आवाज। नहीं सर, आपकी दिक्कत ठीक है। 450 हो जाएगा, 15,419 में हो जाएगा, 450 समझ लीजिए कि 450 साल तक गोवा परिषद अधिकार किया है। तो अभी ना आज भी गोवा का भी कल्चर जो है ना, पुर्तगालियों जैसा कल्चर जो है कि आपको मिलता है। कि पूरा का पूरा जो है कि वो आपको वेस्टर्न कल्चर जो है कि गोवा में देखने को मिलेगा। 450 साल तक ये सब गोवा में रहा है, समझ लीजिए। 1961 में छोड़ के गया है। आजाद हुआ भारत का अभी भी कुछ ना कुछ हो भी करेगा ना सर। हाँ, बिल्कुल है, भरा हुआ है पुर्तगाली, है ना, भरा हुआ है। अब आएगा तीसरा नंबर का जो है कि आपको बोलते हैं एंग्लो इंडियन, यो का बच्चा थे आंग्ल भारतीय समुदाय की बात करेंगे ना, वो उसको नहीं कहते आंग्ल भारतीय, उसको कहते हैं ना कि जिसका माता पिता भारत का जन्मा हो, दादा दादी भारत का जन्मा हो, लेकिन वो रह कहाँ रहा हो, कहीं विदेश का जो है कि नागरिकता मिला हो, उसको आंग्ल भारतीय समुदाय कहते हैं। कोई एक हो इंडिया से बाहर। अच्छा, कोई एक मतलब यूरोपियन देश वाला जो किया है ना कि आपको होना चाहिए इंडियन से, तो उसका बच्चा होगा एंग्लो इंडियन। हाँ, अगर वो इंडियन से कर लिया तो उसका बच्चा जो होगा वो जो है कि एंग्लो इंडियन होगा। बिल्कुल सही है ना। ऐसे देखे तो ऋषि सुनक भी जो है कि एंग्लो इंडियन हो जाएगा। ब्रिटेन का प्रधानमंत्री जो है एंग्लो इंडियन हो जाएगा। उसका संबंध किस जो है कि आपको राज्य से पड़ता है? बिहार में। वो तो एंग्लो इंडियन कैसे होगा? पंजाब में है ना। तो ये भी तो है। पूर्वज जो है ना, पूर्वज वो जो है कि आपको पंजाब राज्य से संबंधित होने वाला है, पंजाब राज्य से, है ना। ठीक है, एंग्लो इंडियन है, भले वो जाके वहां पे बस गया है, रह गया है, इसलिए भारत ब्रिटेन का प्रधानमंत्री बना है, लेकिन वो है उसका पूर्वज कहाँ का? भारत का ही पूर्वज है। हाँ, ऋषि सुनक की बात कर रहे हैं। और किसकी बात कर रहे हैं? अभी ना आपको रील्स इतना वायरल हुआ था कि भारत पे कब्जा करने वाले आज उसके देश के प्रधानमंत्री के रूप में भारत ही कब्जा करके बैठा है ना। तब ना भारत के साथ जो है कि आप अच्छा जो है कि आपको संबंध उसके साथ होने वाला है ना, ब्रिटेन के साथ आज के डेट में। चलिएगा आगे चलते हैं। तीसरा जो है कि कहलाएगा कौन? तीसरा वायसराय निनोडी कुन्ना कहलाएगा। कौन कहलाएगा? निनोडी जो है कि कुन्ना कहलाएगा। कब से लेकर कब तक? 1529 से लेकर 1538 तक जो है कि आपको रहेगा। ठीक ना, 1529 से लेकर 1538 तक जो है कि आपको रहेगा। अब आइएगा, ये तीसरा वायसराय बन के जो है कि भारत आगमन इसका होता है। इसकी राजधानी की बात करेंगे। राजधानी 1530 में कहाँ से? कोचीन से कहाँ ट्रांसफर कर लिया जाता है?
कोचीन से उठाकर ले जाता है, कहाँ ले जाता है? गोवा लेके जाता है। और सेंट टोमे और हुगली नदी पर पुर्तगालियों की जो है कि क्या बनाता है? बस्ती को जो है कि आपको बसाता है। सेंट टोमे और हुगली में पुर्तगालियों की जो है कि आपको बस्ती बसाता है। और इसने द्वीप को, दमन द्वीप वाला जो है ना द्वीप, ये द्वीप को 1535 में, जबकि दमन को कब इस जो है कि जीतता है? 1539 में जो है कि आपको जीत देता है। 1539 में जो है कि आपको जीत जाता है। और इसने जहाज द्वारा जो है कि आपको दूसरे देश में भेजे जाने वाले जहाज पर कार्टेज पद्धति को लागू करता है। कौन सा पद्धति लागू करता है? कार्टेज पद्धति को लागू करता है ना। वो एक प्रकार का टैक्स वसूलने वाला जो है कि आपको पद्धति था, जो एक प्रकार का लाइसेंस था। ये लाइसेंस होने के बाद जो है कि आपको जहाज जो है कि आपको भेजा जाता था। तो कार्टेज पद्धति किसने लागू किया था? कार्टेज पद्धति निनो डी कुन्ना ने जो है कि आपको किया था। सही है, निनो डी कुन्ना ने किया था। कार्टेज अल्मेडा पद्धति था, इसका शुरुआत अल्मेडा करता है। अल्मेडा तो ये जो है कि आपको अल्मेडा के समय जो है कि अलग टैक्स प्रणाली था वो करता है। एक जो है कि अल्मेडा का ब्लू वाटर पॉलिसी शुरुआत करता है, जो आपको ऊपर में बताया है, ब्लू वाटर पॉलिसी अल्मेडा के द्वारा। ठीक है, एक उसका भी जो है कि आपको था। आगे चलते हैं। आगे है पुर्तगालियों के आगमन से भारत में आलू का, कहा जो अभी आलू खाते हैं पुर्तगालियों का लाया है। तंबाकू जो खा रहे हैं पुर्तगालियों का। और प्रिंटिंग प्रेस की शुरुआत किसके द्वारा किया गया? ये सब की शुरुआत जो है कि आपको पुर्तगालियों के द्वारा जो है कि आपको किया गया। और 1661 में पुर्तगाली की राजकुमारी किसका? कैथरीन ऑफ ब्रेवेंजा का जो है कि आपको विवाह जो है कि ब्रिटिश राजकुमार किससे होता है? चार्ल्स द्वितीय से होता है। किससे होता है? चार्ल्स द्वितीय से जो है किसका विवाह हो जाता है ना। कब होता है? 1661 में होता है। कैथरीन और ब्रिंजा का विवाह जो है कि आपको होता है चार्ल्स द्वितीय से होता है। इसको दहेज के तौर पर कौन सा शहर को दिया जाता है? को बम्बई शहर को जो है कि आपको दे दिया जाता है। किसको दिया जाता है? बम्बई शहर को दे दिया जाता है। और यही बम्बई शहर को ईस्ट इंडिया कंपनी को जो है कि आपको 20 जो है कि आपको पाउंड वार्षिक 10 पाउंड था। 10 पाउंड जो है कि वार्षिक पैगोडा पे जो है कि आपको क्या करता है? ब्रिटिश इंडिया कंपनी को जो है कि ये सौंप देता है। उसके बाद आएगा भारत में डचों का आगमन आएगा। अब जो है कि कौन आएगा? पुर्तगाली के बाद कौन आया? डच आया। डच के आगमन की बात कर लेते हैं। हाँ, डच की बात करते हैं। पुर्तगाली के बाद डचों का आगमन जो है कि आपको भारत में हुआ था। और डच को ही होलैंड कहा जाता है या नीदरलैंड से कहा जाता है? क्या कहा जाता है? डच को ही होलैंड या नीदरलैंड का जो है कि आपको कहा जाता है। 1596 में कॉर्नलिस डी जो है कि आपको हाउटमैन जो है कि आपको भारत आया था। तो पूछेगा हाउटमैन जो है कि किसका शासक था? तो ये डचों का जो है कि आपको था। किसका था? डचों का था हाउटमैन। और 1605 में पहले जो है कि व्यापारिक कोठी कहाँ लगाता है? मसूलीपट्टनम में जो है कि आपको खोलता है। कहाँ खोलता है? मसूलीपट्टनम में जो है कि आपको खोलता है। और डच ने, किनके तरफ से फोन आ रहा है? बंद कीजिए। डच ने इंडोनेशिया में जो है कि आपको मसाला का व्यापार किया तथा जो है कि भारत में वस्त्र का व्यापार किया। इंडोनेशिया से किसका व्यापार? मसाला का व्यापार किया। और भारत से किसका व्यापार किया? जो है कि वस्त्रों का व्यापार जो है कि आपको किया था। और डचों ने भारत में जो है कि आपको नील और सोरा और सूती वस्त्र का निर्यात जो है कि आपको करता था। यहाँ से नील को ले जाता था, सोरा को ले जाता था, सूती वस्त्र का जो है कि क्या करता था? यहाँ से निर्यात करता था। कौन? डच जो है कि आपको करता था। सब कहीं ना कहीं भारत को लूटने ही के लिए आया था। और आगे चलते हैं। भारत में जो है कि आपको वस्त्र की निर्यात पड़ता है सर। मसूलीपट्टनम आंध्र प्रदेश के निकट जो है कि आपको पड़ेगा, है ना। भारत में वस्त्र को जो है कि आपको निर्यात की वस्तु बनाने का जो है कि आपको श्रेय किसको जाता है? तो ये डचों को जो है कि आपको जाता है। और बेदरा का युद्ध किसके मध्य हुआ था? बेदरा का युद्ध जो है कि अंग्रेज के मध्य हुआ था। अंग्रेज और डचों के मध्य हुआ था बेदरा का युद्ध। अब बेदरा का युद्ध कब होता है? 1760 जो है कि आपको होता है बेदरा का युद्ध। अब बेदरा का युद्ध में जो है कि डच क्या होता है? डच जो है कि आपको बुरी तरीका से जो है कि आपको पराजित जो है कि आपको हो जाता है। कौन? डच जो है कि आपको पराजित हो जाता है। और उसके बाद डच का अंत यही कौन सा युद्ध में हो जाएगा? डच का अंत बेदरा के युद्ध में जो है कि आपको हो जाएगा। किसमें हो जाएगा? बेदरा के युद्ध में जो है कि आपको डचों का अंत हो जाएगा। अब आते हैं ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। उसको रहने दे कल से, काहे कि लंबा होने वाला है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। यस सर, रहने दीजिए, काहे कि लंबा चलेगा। उसके बाद तब जो है कि आपको अंग्रेज और भारत ब्रिटिश शासनकाल, कर्नाटक युद्ध आएगा। कल थोड़ा सा खींचेंगे लंबा, ठीक है। इसको रहने देते हैं। कल जो है कि आपको ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ जो है कि आपको शुरुआत करेंगे, ठीक है। सर कुछ भेजे हैं सर, थोड़ा देखिएगा। चोर वाला भेजे हैं आप?